आखिरी मुकाबला है और अब काउंटडाउन हो रहा है। काउंटडाउन राजपूत आरपीएल 2026 सीजन 1 ग्रैंड फिनाले के लिए काउंटडाउन 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. लेट्स प्ले। कांति जी हमारे साथ जुड़ेंगे माइक्रोफोन पर। दिल थाम के बैठिए। हेलो आवाज साउंड। हेलो 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 हेलो। तो दिल थाम के बैठिए। ग्रैंड फिनाले का आगाज यहाँ पर शुरू हो चुका है। दो बेहतरीन टीमों के आरपीएल के लिए अंतिम क्षण यहाँ पर चलते हुए दो बेहतरीन टीमें एक दूसरे से लोहा लेने के लिए तैयार है। पूरा माहौल यहाँ पर गर्मा गर्म है। मौसम चाहे कितना भी सर्द है लेकिन चारों तरफ से गर्मी फिलहाल बरस रही है। ऑडियंस झूम रहे हैं, गा रहे हैं, नाच रहे हैं। सभी का एक ही लक्ष्य, खेलेगा समाज, जीतेगा समाज। और जो चैंपियन बनने के लिए राह में दो टीमें खड़ी हुई, दीक्षित 11 वर्सेस दानिन वॉरियर्स। और जो इस प्रेशर को झेल पाएगा, अंतिम क्षणों में अच्छे फैसले ले पाएगा, डिसीजन ले पाएगा, वो होगा आज का इस आरपीएल सीजन 1 का मुकद्दर का सिकंदर। चैंपियन के चैंपियन बनेंगे, कुछ ही देरों में आपके सामने पेश हो जाएंगे इस आरपीएल सीजन का नया फर्स्ट चैंपियन। घोषणाओं का सिलसिला शुरू हो चुका है जो अब यहां से थमेगा नहीं। कांति कमेंट्री का और एक बार फिर वो सारी अनाउंसमेंट होगी। मेरे को ऐसा लग रहा है, मेरा दिल अभी यहाँ से ये कह रहा है कि अब कमेंट्री कम होगी और बहुत सारे इनामों के जो मैं ये बात पहले अपने भाइयों से बोल चुका हूँ कि अब यहाँ पर कमेंट्री लगभग होगी नहीं। ये देखिए, इसी बीच हम बात कर रहे थे लेकिन इसी लॉन्ग ऑफ के ऊपर से बल्लेबाज ने इस आरपीएल सीजन 1 की पहली इनिंग्स का ले लिया है सनसनाता, बलखाता, मलखाता, लोहा मनवा लिया। गेंद गई है बाउंड्री लाइन के पार। 4 रन। धानी अगर चैंपियन बन जाती है तो दिव्या ज्वेलर्स महेंद्र सिंह जी बदलापुर फाइनल जीता तो 5100 रुपए का प्राइस। गुलाब सिंह जी बानिया टुकड़ा की तरफ से 1100 रुपए का प्राइस। पहला ओवर समाप्त हो रहा है और पहला ओवर यहां पर लिखा गया है धानीन के अकाउंट्स में सिर्फ आए हैं 4 रन। राजपूत समाज बदलापुर अंबरनाथ कमेटी मेंबर्स की ओर से अगर जो भी टीम जीतेगी, दोनों टीमों में से जो भी टीम रहेगी, उनको दिए जाएंगे 11,000 रुपए का एक्स्ट्रा प्राइज। तो अपनी जेबों और अपनी पॉकेट को बड़ा कर लीजिए, आपके अकाउंट्स में रुपये दुनिया भर के जमा होने वाले हैं। नए बॉलर आए हैं महेंद्र। अच्छी गेंद थी, पटकी गेंद थी, ऑफ स्टंप से काफी बाहर थी, समझ नहीं पाए थे। और दोनों ही ओपनिंग पेयर बीच मैदान में है। दीक्षित 11 की तरफ से भरत और भैरू बी स्क्वायर बीच मैदान में दोनों खड़े हैं। सामने है उनके महेंद्र बाहुबली। ये गेंद को खेल दिया ऑफसाइड के लॉन्ग ऑफ की दिशा में। वहां पर फील्डर अंदर की दिशा में है, तेजी से चेस करने के लिए बॉल तक पहुंच पाते हैं। और इसी बीच मौका दोनों बल्लेबाजों का फिर से 1 रन और लेने का। काफी अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट अच्छी कही जा सकती है। फील्डिंग उतनी चुस्त मुस्त और मुस्तैद और जैसा फाइनल चाहिए। फिलहाल पहला ओवर लिख दिया गया है यहाँ पर धानीन के हिस्से में, लेकिन महेंद्र अपने बॉलिंग मार के फिर से तैरते हुए सामना करेंगे उनका। भरत ये गेंद छकाया था। अपनी जो स्पीड है उससे थोड़ा बल्लेबाज को छकमा जरूर दिए महेंद्र ने। पहली गेंद अच्छी थी, दूसरी गेंद उससे भी अच्छी थी, स्पीड उतनी मिली नहीं, गेंद बाद में आई, बल्ला पहले घूम गया। और ये गेंद यहां पर रोकना बहुत मुश्किल होगा फील्डर के लिए और नहीं। और ओवर चल रहा है दूसरा महेंद्र के रूप में। अभी तक काफी सदी हुई गेंदबाजी है। 10 ओवर का यह गेम। मोहन सिंह जी धानीन आमज डेरी। ये गेंद
ओब्लोंगोन को ऊपर से खेला है, नहीं रोक पाएंगे। गेंद गई है एक बार फिर से सनसनाटा, ये उड़ता हुआ तूफानी मेवाड़ी सिक्सर, किंग फॉर रन। अरे बोल बजरंग बली की जय, अरे बोल बजरंग बली की जय, आता अंजनी के लाल महाबली की जय, बजरंग बली की जय। मोहन सिंह जी धानिन अहमद डेरी 11, मोहन सिंह जी धानिन अहमद डेरी 11,000 रुपए। अगर धानिन वॉरियर्स जीतती है तो 5100 रुपए। लक्ष्मण सिंह जी करेड़ो का गुड़ा, एक और प्राइज उनके अकाउंट में जोड़ लीजिए। बॉलर आए हैं नीलेश डी, प्रशांत। जी एक बहुत अच्छा मुकाबला बीच मैदान पर आप देख रहे हैं। इस ओवर की अगली गेंद खूबसूरत स्ट्रोक है, बेहतरीन टाइमिंग। इनको दिखती है छोटी सी दरार, रन ढूंढते 4, गेंद बाउंड्री की तरफ फरार। मैग्निफिसेंट स्ट्रोक। 17 रन बगैर किसी नुकसान के। वैसे तो खूबसूरत तो मरीन ड्राइव है, लेकिन उससे खूबसूरत ये कवर ड्राइव, क्लासिकल मिड ऑफ पर एक्स्ट्रा कवर के बीच से गेंद को बाउंड्री रन के बाहर भेज दिया था। ये भी अच्छा स्ट्रोक, गेंद को केंद्र लॉन्ग ऑफ पर, और इसी सिंगल के साथ स्कोर में बढ़ोतरी, रन संख्या 18 रन बगैर किसी नुकसान के। ये आखिरी मुकाबला आप कांति देख रहे हैं मैदान के अंदर, और बेहतरीन खेल, दो तगड़ी टीमें हैं, और जो फाइट होगी ना बिल्कुल जबरदस्त, दर्शकों के लिए मजा आएगा। इसी बीच हमारे बीच एक और अतिथि नारू सिंह जी भवानी हार्डवेयर, केसर सिंह जी खरवट। नारू सिंह जी भवानी हार्डवेयर, हमारे आतिथ्य आपका स्वीकार करें और हमारे बीच में पधारे मंच के ऊपर हमारा आतिथ्य स्वीकार करने के लिए। नारू सिंह जी। फिर से यह गेंद और ऑफ स्टंप से काफी बाहर रही थी। इस बार बल्लेबाज आगे निकल आकर खेलना चाहते थे, लेकिन संपर्क नहीं हो पाया वहां पर गेंद और बल्ले के बीच में। गेंद गई विकेट कीपर के दस्तानों में। नीलेश डीरी काफी अच्छी गेंदबाजी करते हैं, लंबे कद काटे के चुस्त मुस्त काफी फुर्तीले खिलाड़ी नीलेश, और इस गेंद को खेल दिया। वहां पर खिलाड़ी मौजूद है, लेकिन नहीं 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 नहीं, आपने ये क्या कर दिया, ये क्या कर दिया, बहुत बड़ी गलती कर दी थी। आप यहाँ पर एक बड़ी मछली को जाल में फंसाने वाले थे, लेकिन मौका दे दिया है। अब पता नहीं यह मछली आपको कितनी महंगी साबित होगी। आप देख रहे हैं ग्रैंड फिनाले आरपीएल सीजन 1 का सबसे बड़ा मुकाबला, दीक्षित 11 वर्सेस दानिन वॉरियर के बीच में। और नीलेश फिर से एक बार तैयार अपने ओवर की अगली गेंद फेंकने के लिए। सामने है उनके भरत, और ये गेंद अच्छी गेंद थी, गिरने के बाद काफी धीमी रही थी। और इसी बीच ओवर का इशारा, 3 ओवर, आई थिंक यस 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। स्कोर बोर्ड काफी ठहरा हुआ है, और स्कोर बोर्ड 3 ओवर की समाप्ति के बाद दीक्षित 11 का मात्र 21 रन बिना किसी नुकसान के। भरत बेरू अभी भी सुरक्षित फील्ड पर डटे हुए हैं। प्रशांत जी हाँ, इस वक्त दोनों बल्लेबाज बहुत बढ़िया बल्लेबाजी तो कर रहे हैं, और थोड़ा सा समय लिया। 10 ओवर का मैच है, 7 का औसत है, स्कोर 21 रन। और फिलहाल आप देख रहे हैं राजपूत प्रीमियर लीग 2025 हासिल करिए यहाँ पर, और हासिल करिए यहाँ पर। और बल्लेबाजी की बात करी जाए तो अभी तक पूरी बांधे रखने में सफलता हासिल करी है, लेकिन गेंदबाजी काफी अच्छी। और इस ग्रैंड फिनाले के हिसाब से जो दानिन वॉरियर्स के जो इनामों की राशि यहाँ पर आई है, उसको देखते हुए सभी खिलाड़ियों के हौसले 7वें आसमान पर है। और ये गेंद फिर से छक्काया, फिर से छक्काया। गेंद गई है विकेट कीपर के दस्तानों में। राशि यहाँ पर अपरंपार है। प्रिया गोल्ड, बाबू सिंह जी उससे पहले कितनी ही बोलियां लगा चुके हैं, और फिर से कतार में है। राशि जो यहाँ पर धीरे धीरे रिकॉर्ड तोड़ रही है। जिस तरीके का पैसा यहाँ पर बरसा है आरपीएल सीजन में, लगता है अगले साल ये जो आरपीएल सीजन है, ये मुझे लग रहा है प्रशांत वानखेड़े स्टेडियम में चला जाएगा, जिस तरीके से बोलियां लग रही है। जी हाँ, और एक इम्पोर्टेंट चीज है, चौथा ओवर प्रगति पर है, 22 रन स्कोर बोर्ड पर है। भैरू 8 पर खेल रहे, भरत 14 पर। इंपॉर्टेंट पारी खेलते हुए और बढ़िया ओवर। भरत की गेंदबाजी की अगर बात करें तो शानदार गेंदबाजी, चौथे 5वें स्टंप की तरफ गेंदबाजी, 2 मीटर का अच्छा इस्तेमाल, वाइड यॉर्कर। हमेशा टेनिस बॉल में मैंने देखा वो कारगर साबित होता है। तो बढ़िया गेंदबाजी, सही सोच के साथ, सही दिशा के साथ गेंदबाजी हुई है। दीक्षित 11 22 रन बगैर किसी नुकसान के। भैरू इस पक्ष स्ट्राइक रेट पर है, 8 पर बल्लेबाजी कर रहे, गेंदबाजी करने के लिए भरत तैयार। 4 ओवर हो गए हैं, 4 बाउंड्री जरूर आई है, लेकिन डॉट बॉल्स काफी खेले हैं।
महेंद्र तैयार है बिल्कुल हमारे पास वाले छोर पर, एकदम सटीक, काफी चुस्त खिलाड़ी है महेंद्र। और फील्ड के ऊपर हमेशा कॉन्फिडेंस बढ़ाते रहते हैं सभी फील्डर्स का। गेंदबाज भरत इस ओवर में 3 डॉट बॉल दे चुके हैं, मात्र 2 रन अभी तक खर्चे हैं उन्होंने, तो काफी अच्छी गेंदबाजी चल रही है। फिलहाल 4 ओवर में बहुत ही कम स्कोर देखने को मिला है। दानिन वॉरियर्स रियल में वॉरियर है, चैंपियनों की तरह खेल रही है। जितना बड़ा मुकाबला है अपने गेम के स्तर को उतना बड़ा उठा लिया है उन्होंने। ग्रैंड फिनाले चल रहा है पता है उन्होंने, लेकिन पूरी तरीके से जकझोर रख के दे आए, पूरी तरीके से काबू में है, पूरी तरीके से कंट्रोल में है गेम उनके। बल्लेबाज को हाथ खोलने का अभी तक फिलहाल कोई बड़ा मौका दिया नहीं है। आरपीएल 2026 की अद्भुत कहानी आप देख रहे हैं। 4 ओवर की अगर बात करें तो 14 बिंदी गेंदें हैं। बहुत अच्छी जानकारी देते हैं रोहित। आज 2 दिनों की जो कहानी रही है इसमें बहुत बढ़िया काम। साहिल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डीबीएन पर ये प्रतियोगिता देख रहे हैं। डीबीएन का जो स्कोरबोर्ड है ना बिल्कुल वायरल हुआ है। 23 पर रन ओवर की बात करें तो पिछला ओवर बढ़िया रहा था, केवल 2 रन खर्च गए। इस ओवर की अगली गेंद टप्पा खाने के बाद गेंद अंदर की तरफ आए, बैक पर चले गए, डीपी तक जाके गेंद को खेल दिया। ऑन साइड पर बाउंड्री रन पर खिलाड़ी तैनात है। जब तक की गेंद को फील करते थ्रो करते तब तक दोनों बल्लेबाजों ने इत्मीनान के साथ 1 रन मुकम्मल किया। और इस मुकाबले की बात करें तो कांति गेयर चेंज करना होगा। अभी आपने समय तो लिया, संघर्ष भी बहुत हुआ, बिंदी गेंदी में बहुत सारी हुई, लेकिन अब क्या भरत और भैरू यहाँ से गेयर चेंज करेंगे? लीजिए उसी जिसकी बात कर रहे थे, यहाँ पर खिलाड़ी मौजूद है और लीजिए एक आसान सा कैच बना लिया। मुश्किल दिख रहा था कैच, लेकिन उसको बहुत आसान से बना लिया। एकदम सीमा रेखा के पास में सटीक निशाने पर उनके हाथों में जाकर गेंद समा गई और बहुत मुश्किल दिखने वाला कैच को बहुत आसानी से ले लिया। इतने प्रेशराइज समय में जो कैच लिया इसका आप जरूर यहाँ पर छोटे बच्चे की तरह कई सारे प्लेयर्स आए हैं, युवा उनका साथ दे रहे हैं, उनसे युवा पीढ़ी भी उनका साथ दे रही है और कई सारे बुजुर्ग जो इस खेल का आनंद ले रहे हैं, उनका आशीर्वाद भी सभी के साथ में है। तो एक हर तरीफ से जो समाज का छोटा बच्चा है, वो युवा है, व्यापारी है, सभी का एक समावेश बन के बना है आरपीएल सीजन 1। क्या खूबसूरत आयोजन इस बदलापुर पे, जबरदस्त आयोजन। और जो हम छटपटाहट देख रहे थे दोनों बल्लेबाजों में पिछले 4 ओवर से, उसका नतीजा था बड़ा शॉट उनको खेलना था और बड़ा शॉट बड़े रन में तब्दील करना था, लेकिन वो हो नहीं पाया। एक बाउंड्री लाइन के पास में भरत ने बहुत अच्छा कैच पकड़ा और वापस भेज दिया। छटपटाहट पारी भरत की। अपनी छोटी सी इनिंग्स में उन्होंने 3 चौके जरूर लगाए, लेकिन इतना कॉन्फिडेंस दिखा नहीं। 14 रन की पारी में 3 चौके थे, बाकी उन्होंने डॉट गेंद काफी खेली जिसका प्रेशर उनसे झेला नहीं गया। बड़ा मैच था, प्रेशर में था और प्रेशर आपको झेलना था। कांति अब स्कोर है 24 रन 1 विकेट के नुकसान पर 24 पर 1। और जिस हीरो की हम तलाश कर रहे थे ना, तो एक हीरो है जो राइजिंग स्टार है। बहुत बढ़िया प्रदर्शन दिलीप का, 9 विकेट इन्होंने चटकाए हैं। और निरंतरता का दूसरा नाम है नरपत। वो मैदान के अंदर आए हैं हरकत करने के लिए। भैरू 1 विकेट पर है, 10 पर बल्लेबाजी कर। ये बहुत जबरदस्त बैटल। एक युवा राइजिंग स्टार, सुकून और जुनून के बीच लड़ाई अगर आप देखना चाह रहे हैं ना, तो ये लड़ाई है जी हाँ, दिलीप। बिल्कुल। और जब तक मैदान में है नरपत, कुछ न कुछ होती रहेगी हरकत। में बढ़ोतरी, 25 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 5वां ओवर प्रगति पर है। भैरू के तरह 10 पर नरपत ने अपना खाता खोला। इट्स ऑन मार्क नाउ 25 पर 1। आरपीएल के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, आरपीएल के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी न्यूज यहाँ पर। आशीष सिंह जी, लक्ष्मण सिंह जी, छदाना, अंटालिया, यह आरपीएल जब तक चलेगा, जब तक यह आरपीएल चलेगा, जो गेंद के स्पॉन्सर रहेंगे, बॉल को जितनी लगेगी, जितना मारना है, तोड़ना है, खोना है, खिलाना है, और जब तक आरपीएल चलती रहेगी अनलिमिटेड बॉल आपकी तरफ से स्पॉन्सर की जाएगी। लक्ष्मण सिंह जी और आशीष सिंह जी, छदाना, अंटालिया की पागल, राजस्थान, 4 भुजा। इस ओवर की अगली गेंद टप्पा खाने के बाद वो चलता बैक पर चले गए, गेंद को खेल दिया लॉका पर खिलाड़ी। अनुमान अच्छा नहीं था, एक हाथ से कैच लेने का प्रयास। इससे पहले सेमीफाइनल के मुकाबले में आपने देखा था अनुमान सही नहीं था, 3-4 कैच छूटे और बाउंड्री की तरफ गेंदें चली गई। अब फिलहाल क्या नो बॉल का इशारा पर नहीं किया? कमेटी मेंबर फतेह सिंह जी उर्फ फत्सा, अगर वो इस मैदान में कहीं पर भी है तो मंच पे आकर तुरंत यहाँ पर मिलने का कोशिश करें। फतेह सिंह जी। और कांति
जो बॉस स्पॉन्सर है अगले संस्करण के लिए, सेकंड जो संस्करण होगा, दूसरा संस्करण, इसलिए इन्होंने बुकिंग मतलब दूसरा संस्करण, तीसरा संस्करण, मेरे हिसाब से जितना टूर्नामेंट चलेगा, अगर और किसी हमारे बंदे को आके यहाँ बुकिंग करना है अगले संस्करण के, तो आप आ सकते हैं मैनेजमेंट के पास। जिन्होंने बॉस स्पॉन्सर के, मैं उनके लिए सैल्यूट करूंगा। पूरे जितने टूर्नामेंट चलेंगे, बिल्कुल। आरपीएल जब तक चलता रहेगा, बॉल सर आपकी तरफ से आएगा। आशीष सिंह जी और लक्ष्मण सिंह जी ने अब द्वार खोल दिया है आरपीएल का। इस द्वार के अंदर आप जितने लोग हैं पार्टिसिपेट करना चाहते हैं आ जाइए और अपना नाम लिखवा दीजिए। आपने गेंद के लिए लिखवा दिया है। अगर कोई और स्पॉन्सर बनना चाहता है कि भाई हम ट्रॉफी के बनेंगे, हम खाने के बनेंगे, हम एम्पायर के बनेंगे, हम टेंट के बनेंगे, हम बाजे के बनेंगे, हम किसी और के बनेंगे, तो आप सभी का स्वागत है। जल्दी से जल्दी आ जाइए और अपनी सीट को बुकिंग करा दीजिए। इसी बीच हमारे मंच पर स्वागत है धन सिंह जी सर्वोदय नगर अंबरनाथ, गणेश सिंह जी सूर सिंह जी नाड़ेवास सर्वोदय, प्रभु सिंह देवी सिंह जी खरवड़ अंटालिया, विजय सिंह जी रण सिंह जी अंटालिया, पर्वत सिंह जी भीम सिंह जी दसाणा अंटालिया, पन्ना सिंह जी प्रेम सिंह जी दसाणा, देवी सिंह जी मोहन सिंह जी छत्ताणा। क्रुशियल मुकाबला नरपत के लिए है, क्योंकि इस प्रतियोगिता में अभी तक बहुत अच्छा खेले। लीग फॉर्मेट, उसके बाद में नॉकआउट का फॉर्मेट था, तब जाकर अंडर प्रेशर बहुत अच्छी बल्लेबाजी बल्लेबाज नरपत की रही है। दो पर खेल रहे, स्कोर 28, एक विकेट के नुकसान पर। पांचवा ओवर प्रगति पर है। 10 ओवर का ये मुकाबला ग्रैंड फिनाले आरपीएल 2026 का अद्भुत खेल आप देख रहे हैं। पहला संस्करण खेलेगा समाज, जीतेगा समाज। बल्लेबाज 11 पर खेल रहे, नरपत 2 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। इस ओवर की बात करें तो आखिरी गेंद है। फील्डिंग, पॉइंट कवर, उसके साथ एक्स्ट्रा कवर, लॉग ऑफ पर खिलाड़ी तैनात, ऑनसाइड पर लॉग ऑन है, मिड विकेट पर खिलाड़ी तैनात। अच्छा स्ट्रोक है, बहुत ही खूबसूरती के साथ गेंद को खेलते एक्स्ट्रा कवर की तरफ, खिलाड़ी कोशिश कर रहे हैं रोकने की, गेंद नहीं रुकने वाली है। गेंद बॉडी लाइन के बाहर जाते हुए 4 रनों के लिए गैप ढूंढ लिया, जैसे गूगल में मैप आप ढूंढते हैं। डीप एक्स्ट्रा कवर पर गेंद बॉडी लाइन के बाद 4 रन। रवि खरवड़ परिवार चौका। पर्वत सिंह जी टीम स्पॉन्सर 12 खेड़ा मंच पर आमंत्रित है। जल्दी से जल्दी मंच पर पधारे। आपके स्वागत के लिए हमारे कमेटी मेंबर खड़े हुए हैं। पर्वत सिंह जी प्लीज कम। ओवर की समाप्ति, 5 ओवर का खेल समाप्त हुआ। 32 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। नरपत 2 पर खेल रहे हैं, बहरूबा 15 पर हमारे साथ। चलिए एक बार फिर मेहमानों की तरफ बढ़ते हैं। स्कोर 32 पर 1। और इस ओवर की बात करें तो सिंगल के साथ शुरुआत हुई, विकेट बिंदी के, उसके बाद वो सिंगल, नो बॉल, सिंगल और चौका। ये अभी तक की कहानी। ओवर समाप्त। नो बॉल भी लिया गया। कुछ देर के लिए खेल रुका हुआ, फाइनल का मुकाबला है। और आरपीएल 2026 सीजन 1 खेलेगा समाज, जीतेगा समाज। फड सांभाळ तुऱ्याला ग आला, तुझ्या उताला लागल कोणा. सभी दर्शकों का, खिलाड़ी का स्वागत है। आप देख रहे हैं राजपूत प्रीमियर लीग 2026 का ग्रैंड फिनाले। क्या बल्लेबाज करेंगे बल्ले बल्ले और गेंदबाज करेंगे शिकार? कौन करेगा पलटवार? किसके लिए खुलेगा जीत का द्वार? बल्लेबाज नरपत 2 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। और अब उसका असर थोड़ी देर के बाद अब जरूर देखेंगे। जगन्नाथ क्रीड़ा संकुल बहुत ही जबरदस्त ग्राउंड है। कांति, सबसे अच्छी बात मैनेजमेंट ने क्या की है, वो ग्राउंड, वो चेन बहुत अच्छा था। जी हाँ बिल्कुल। और इसी ग्राउंड पर पीपीएल प्रजापत समाज मेवाड़ का भी यहाँ पर 12 तारीख के दिन सोमवार के दिन यहाँ पर मैच होने वाले हैं। इससे पहले 2 फॉर्मेट यहाँ पर ऑलरेडी प्रजापत समाज के भी हो चुके हैं और सोमवार को, अगले सोमवार को इसी ग्राउंड के ऊपर पूरे दिन मेवाड़ प्रजापत समाज का भी यहाँ पर फिर से एक बार और एक पीपीएल सीजन 6 होगा।
क्या यहाँ पर गेंदबाजी बात की जाए, अगर गेंदबाजी तो क्या जबरदस्त फाइनल के हिसाब की गेंदबाजी हो रही है। कोई बड़े हाथ खोलने का अभी तक मौका दिया नहीं है। ओवर चल रहा है यहाँ पर छठा, लेकिन स्कोर बोर्ड अभी भी रुका हुआ है। आपका स्कोर बोर्ड अटका। इस वक्त टप्पा खाने के बाद थोड़ी बाहर की तरफ निकलते हुए गेंद थर्ड बैट बॉडी की तरफ चलाई गई और फील्डिंग देखे, फील्डिंग बहुत ही बढ़िया है। इस प्रतियोगिता में फाइनल का मुकाबला आप खेल रहे हैं और 16 बिंदी गेंदें आई है। वो बिंदी गेंदें है ना, वो आपको ये लिए बिल्कुल कांटे की तरफ चुभने वाली है। ग्रैंड फिनाले है तो डानिन वॉरियर्स को पता है कि सब कुछ झकझोर दो। अगला जो 1 घंटा है वो आपकी किस्मत लिखने वाला है, वो आपके ऊपर स्टैंप मारने वाला है आने वाले 1 साल तक का चैंपियंस बनने का। इसके लिए सब कुछ भूल जाओ और 1 घंटा आप इस मैच में रोक दो, क्योंकि जब सीजन पहला होगा वो आपको लंबे समय तक याद रहेगा। प्रशांत, वो लंबे समय तक याद रहेगा कि पहले सीजन का चैंपियन कौन था। तो अगला 1 घंटा सब कुछ झोंक दीजिए आप इस मैच में अंदर। बिल्कुल सही कहा आपने। और चैंपियन कौन बनेगा, इस सवाल का जवाब तो बिल्कुल मिलने वाला है थोड़ी देर के बाद। इंपॉर्टेंट मैच है और राजपूत प्रीमियर लीग 2026 पे अभी तक 5 चौके, लेकिन फाइनल का प्रेशर क्या होता है, फाइनल का प्रेशर क्या होता है। अभी तक 5 ओवर की कहानी समाप्त हुए, एक भी सिक्सर नहीं है, एक भी सिक्सर नहीं है। ये फाइनल का प्रेशर है। देखिए, सभी के लिए एक सूचना है, जितने भी भामाशाह है आरपीएल सीजन 1 के, जितने भी भामाशाह है, प्लीज सभी ध्यान देकर सुनिएगा कि जितने भी भामाशाह हैं और जिन सभी ने जो कुछ भी रकम इस टूर्नामेंट के लिए लिखवाई है, अगर वो अभी यहाँ पर देना चाहते हैं तो मंच पे आकर आपसे कांटेक्ट कर ले। क्या नाम है? पर्वत सिंह जी से आकर कांटेक्ट करें और अपनी राशि को जिस तरीके से भी आप देना चाहें, कैश, चेक, गूगल पे, पेटीएम, नेफ्ट, आरटीजीएस आकर कर दीजिए, ताकि जो अगली व्यवस्थाएं हैं वो वैसी की वैसी एज इट इज रहे, कायम रहे। तो अब उगई वाला समय भी आ गया है, तो जल्दी से जल्दी भामाशाह अपनी जेबों को टटोलना शुरू कर दे। काफी मौज मस्ती हुई है और आनंद पूरा हो गया, पिक्चर खत्म होने के लिए आई है, तो टिकट के पैसे अब आप दे ही दीजिए प्लीज आकर। और पूरा पिक्चर जो है ना वो सुपर हिट रहा है। छठे ओवर की कहानी, आखिरी गेंद शेष, दोनों के निकल शेष 37 फॉर 1 और इंपॉर्टेंट मुकाबला करें। थैंक यू सो मच। इस ओवर की अगली गेंद लेफ्ट डाउन द विकेट और फाइंडिंग पर गेंद को खेलना तो चाह रहे थे, टाइमिंग प्रॉपर नहीं है, रन बनाने के लिए जूझना पड़ रहा है। और कमाल की गेंदबाजी इस प्रतियोगिता में धानिन वॉरियर्स के गेंदबाजों द्वारा। नहीं 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 नहीं, ऐसे तो काम चलेगा नहीं। ऑडियंस बहुत साइलेंट बैठी है, चुपचाप बैठी हुई है। जो आनंद बरसना चाहिए था फाइनल मैच में, वैसा फिलहाल नहीं आ रहा है। जैसे जैसे समय निकल रहा है, वैसे तो मुंबई की ऑडियंस जो भी है वो 12 बजे तक सोती नहीं है, लेकिन फिलहाल उनके मुंह पर सुस्ती जरूर आ गई है। और उस सुस्ती को भगाएगा कौन, प्रशांत? सिक्सर, सिक्सर, बड़े स्ट्रोक चाहिए तब जाकर मैच में मजा आएगा, क्योंकि इस वक्त स्कोर जो 38 रन 6 ओवर का खेल समाप्त हुआ है, तो रन तो चाहिए, रनों के भूख को बढ़ाने की जरूरत होगी। और बात की है, बहुत ही जबरदस्त स्ट्रोक है, चौका या छक्का, बल्लेबाज का इरादा है पक्का और ये लगा शानदार चौका। बल्ले 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 बल्ले, जैसे कि हम बात कर रहे थे, थोड़ा सा रिलैक्सेशन आया था तो वो को एक बार फिर भगाने की कोशिश, ये सिक्सर आ गया जिसकी तरफ मच नीडेड सिक्स, मच नीडेड सिक्स। और ये आपके लिए एनर्जी का टॉनिक का काम करेगा, ये आपके लिए एनर्जी बूस्टर है। एक नहीं चाहिए, दो नहीं चाहिए, बार बार चाहिए। ये जनता मांगे मोर, प्लीज वेलकम सिक्सर एंड सिक्सर मोर। फिर से एक बार, बिल्कुल बिल्कुल ऑफ स्टंप से काफी बाहर, एम्पायर के हाथ हवा में, हल्का सा प्रेशर, एक छक्का लगा और बॉलर आया प्रेशर में और दे दी है उन्होंने वाइड। ओवर चल रहा है 7वां, स्कोर है अभी भी ठहरा हुआ 47 रन। पहले 50 अभी तक बने नहीं है, यहाँ से महज 3 ओवर और बाकी है। एक बार फिर से तैयार बॉलर, काफी छटपटा रहे हैं प्रशांत, काफी छटपटा रहे हैं। यहाँ पर बल्लेबाजों को पूरी तरीके से बांध कर रख दिया है। क्या पैनी गेंदबाजी करी है गेंदबाजों ने और जबरदस्त साथ दिया है फील्डर ने। और जैसी अटैकिंग क्रिकेट देखने को मिली है इस आरपीएल में, पहली बार इतना
डिसिप्लिन वाली फील्डिंग और बॉलिंग, क्या जबरदस्त, और वो भी किस मौके पर, फाइनल के अंदर, वाह मजा आ गया। जी हाँ, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी, सदी भी गेंदबाजी रही है। और सर पर गेंद को कहते हैं टाइमिंग प्रॉपर नहीं है। मिड विकेट पर पार्टी लाइन पर खिलाड़ी तैनात है, और जब वो ऑनलाइन पेमेंट आ रहा है ना, तो बिल्कुल मदद आ रही है, मदद आ रही है। देखिए एक बार फिर ये एटीएम पर 500 रुपए। रन प्रशांत आपको 100 चाहिए, क्योंकि इसके बाद ओस गिरेगी, बॉल गीली होगी, उतनी अच्छी पकड़ बनेगी नहीं, गेंद टर्न मिलेगा नहीं, तो आपके लिए बड़ी मुश्किलें आने वाली है। रन आपको स्कोर बोर्ड के ऊपर 100 के आसपास चाहिए 10 ओवर में। थोड़ा सा प्रेशर है, और ये बल्लेबाज ग्रीन बॉल, चारों का निश्चित, बहुत ही शानदार गेंद, डंडे उखड़ गए, इरादे बिखर गए। क्या बॉल, क्या बॉल, ड्रीम बॉल, ड्रीम बॉल, और इस बार बल्लेबाज के सपने को तोड़ने का काम किया। अरे क्यों मारने का नहीं? अरे होगी तेरी दाढ़ी फुल, मेरा साजिब पावरफुल, होगी तेरी दाढ़ी फुल, हाँ, मेरा साजिब पावरफुल। धानीन के अकाउंट्स में 2100 रुपये जमा हो जाएंगे अगर वो मैच जीतती है तो। भैरवनाथ डेयरी सर्वोदय नगर नाडेवा की तरफ से 2100 रुपये का प्राइज प्लस हो जाएगा। एम्बुलेंस में 2 जनों के 2100 रुपये प्राप्त हो गए हैं, और हमारे भोपा जी इस बीच एक खुश खबर लेकर आए हैं हमारे बीच में। हेलो आशीष सिंह जी, आपका 46 स्वागत होने पर जा रहा है। बाबू सिंह जी, राम सिंह जी कड़ेचा का स्वागत है मंच में, जल्दी से जल्दी पधारे। अब अच्छी गेंद, पटकी गेंद, और 1 रन आसानी से मिलेगा, और 1 रन लेना भी पड़ेगा, लेकिन अब यहां से 1 रन से काम चलेगा नहीं। डेप्थ ओवर शुरू हो गए हैं, बहुत कम यहां से गेंदें आगे फेंकी जानी शेष है। स्कोर बोर्ड काफी सहमा सा शर्मिला सा स्कोर बोर्ड यहां पर अभी भी स्कोर बोर्ड के ऊपर लगा हुआ है, और जो दर्शक लगातार इंतजार कर रहे हैं वो आती सी बल्लेबाजी अभी तक दिखी नहीं है। धानी ने आपके सामने है, जिन्होंने 126 रन बनाए थे, तो अगर उसको रोकना है तो आपके पास एक सुरक्षित लक्ष्य होना जरूरी है, टारगेट होना जरूरी है। जी आपने सही कहा, ऑफ टर्म के बाहर गेंद थी, और थर्ड बैट पर बहुत बढ़िया बॉल फील्डिंग। मैं तो समझता हूँ कि 10 ओवर का मैच है, अगर 100 के बारे में आप नहीं सोच रहे तो 80 के बारे में सोचिए। पहला प्लान वो होना चाहिए। अगर वहां हेलो। आप जाते हैं तो आप 100 के बारे में सोचिए। हेलो बहादुर सिंह जी, मोहन सिंह जी, सत्यम ज्वेलर्स, अंबरनाथ, आपका मंच से स्वागत है, प्लीज वेलकम। और इस तरीके से हेलो दानिन वॉरियर्स अगर ये मैच जीतती है तो हीर सिंह जी गावगुड़ा वालों की तरफ से 2100 रुपया नगद। एक मिनट, कुछ पिछले ओवर में कुछ इश्यू है, तो स्कोरर आपके पास में आ रहे हैं। मैच को थोड़ा सा कुछ समय के लिए रोका जाए, स्कोरर दौड़कर आपके पास में आ रहे हैं। और इन जो स्कोरर है ना, आप इनके लिए एक बार जोरदार पूरे ऑडियंस के कहूंगा तालियां बजाइए। जिस तरीके से इन्होंने संभाला है, मैं कल से देख रहा हूं यहाँ पर स्कोर बोर्ड जो जितना सटीकता से चला है, उसके लिए ये बंदा जिम्मेदार है जो अभी दौड़कर फील्ड में गया। सारे ऑडियंस एक बार इसके लिए जोरदार तालियां बजाइए। इसकी वजह से ना स्कोर बोर्ड में कहीं पर भी कुछ भी मिस्टेक नहीं है। एम्पायर और स्कोरर बॉर्डर वाले हर जगह पर ये सटीकता से बताता है। काफी जबरदस्त स्कोरिंग। पकड़ने के बाद रोहित भाई के लिए वो तालियां बज रही है। रोहित बहुत बढ़िया काम आप कर रहे हैं। स्कोर बोर्ड तो बिल्कुल बल्लेबाजों को चलाने का काम करना चाहिए। तो 8वां ओवर प्रगति पर है, स्कोर बोर्ड ठहरा हुआ है, अभी 50 रन भी पूरे नहीं बने हैं। ये सनसनाटा हुआ शॉट जा रहा था, लेकिन फिर से उसी हाथों में, बिल्कुल सुरक्षित हाथों में, इस बार किसी भी प्रकार की कोई हिचकिचाहट नहीं। आमंत्रित किया गेंद को और बोल दिया कि आ जाओ मेरी बाहों में समा जाओ, और गेंद को आकर अपने कलेजे से लगा लिया, और ये कलेजा उनका ठंडा बढ़ गया, पूरी टीम का ठंडा बढ़ गया। कैच लिया जानदार, नाम कमाया मालदार। वाह भाई वाह, क्या शानदार कैच। कप्पा करें क्या दुनिया वालों बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो सब
सबसे आगे होंगे हिंदुस्तान। धानिन के अकाउंट में हीर सिंह जी की तरफ से धानिन जीती तो 2100 रुपए जुड़ जाएंगे। 1100 रुपए बालू सिंह जी पानिया टुकड़ा के वो भी जुड़ जाएंगे। तो इन दोनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। धानिन के सपोर्टर यहाँ पर बहुत है, बहुत सपोर्टर है। दीक्षित 11 एक मिनट रुकिए रुकिए रुकिए। ऑलराइट स्टार्ट। ऑलराइट 48 पर 3 7 ओवर के खिलाड़ी समाप्त। 8वां ओवर प्रगति पर है। बैकवर्ड जाके आंसर पर खेलते स्कोर लेग पर बॉडी पर खिलाड़ी तैनात है। 1 रन मिलेगा। दूसरे के बारे में मन बना लिया, लेकिन थोड़ा सा डर है क्योंकि रन नहीं आ रहे। दबाव इस वक्त के पासों ने बनाया है। अभी आपके पास इस ओवर की 3 गेंदें शेष है, तो कम से कम ओम सिंह जी चामुंडा ज्वेलर्स जिलवाड़ा 2100 रुपए ये भी देंगे अगर जदानिन जीत गई तो। दानिन के तो भाई सपोर्टर बहुत है यहाँ पर, चारों तरफ मैदान में बिखरे हुए हैं। और इस गेंद को पटकी हुई गेंद थी, वहां पर भी फील्डर मौजूद है और आसानी से ले भी लेंगे। नहीं लिया, कर नौका पार नहीं लिया भाई, ये कैच छोड़ दिया है आपने फिर से एक बार। क्या गेंद को खेला लहरों था, से ऊपर गई डरकर थी। नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चीटी जब दाना लेके चढ़ती है पहाड़ पर, 100 बार उतरती 100 बार गिरती, हर कोशिश उसकी नाकाम नहीं होती, नाकाम नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। फिलहाल तो ढलती हुई दिख रही है जानी। अगर जीतती है जी यही बड़ा वाले की गुलाब सिंह जी खारकर, स्वागत है आपका, मंच पर पधारिए। कमेटी की तरफ से आपका स्वागत किया जाएगा। गुलाब सिंह जी खारकर जी की तरफ से हाजी बड़ा वाला 200 रुपए थाने वॉरियर जीती है तो बाबू सिंह जी प्रिया गोल्ड हैट्रिक बनाने 51 जानी देखा जाए है। ये गेंद अच्छी गेंद थी, पटकी हुई गेंद थी और इसी बीच यहाँ पर 2 रन मिल जाएंगे बल्लेबाजों को। दोनों ही ने रनिंग बिटवीन द विकेट शानदार अच्छा कॉम्बिनेशन बिठाया। 1-2 से काम चलेगा नहीं, आपको रन बनाने पड़ेंगे मजबूत, क्योंकि यह है ग्रैंड फिनाले और आपको चाहिए यहाँ पर कम से कम 80 से ऊपर का स्कोर। दानिन की टीम काफी मजबूत बल्लेबाजी में, जिस तरीके से उन्होंने सेमीफाइनल में 126 रन बनाए थे, काबिल तारीफ। तो अब देखना होगा इसी प्रकार। एम्पायर का इशारा लेग बाई। और आशा थाली और मादलवाड़ा कटे भी वो तो स्टेज पे पधारो, आप स्वागत करनो है। जल्दी से जल्दी पधारे स्टेज पे थाली और मादलवाला। 2100 रुपया निर्भय सिंह पड़ासली वेर की ओर से, अगर नीलेश विकेट लेगा तो। खेलेगा समाज जीतेगा समाज, खेलेगा समाज जीतेगा समाज। 9वां ओवर प्रगति पर है। स्कोर 58, 3 विकेट के नुकसान पर। सदी गेंदबाजी, फुल टॉस, इस कवर पर खिलाड़ी गेंद के नीचे लपक लिया कैच। 2100 रुपए सोलंकी ज्वेलर्स बदलापुर जब्बर सिंह जी इस आरपीएल के भामाशाह, नए भामाशाह है। 2100 रुपए का डोनेशन इसके लिए दे रहे हैं, आरपीएल के लिए।
10 ओवर की कहानी। बल्लेबाज इस पाले के मुकाबले में एफर्टलेस बल्लेबाजी नहीं कर पा रहे। सदी भी गेंदबाजी इस प्रतियोगिता में गेंदबाजों द्वारा, और प्रशंसा करनी चाहिए दानिन वॉरियर्स के सारे गेंदबाजों की, और उसमें से दिनेश डी ने प्रभावित किया, चाहे बल्लेबाजी चाहे गेंदबाजी हो। असरदार खिलाड़ी है, दमदार प्रदर्शन इनका रहा है। 2100 रुपए प्रभु सिंह जी थाली की भागड़ एम्बुलेंस के लिए हैं, लक्ष्मण जी एम्बुलेंस वाले को दिया। डॉट बॉल वो आपके लिए परेशान करेगा। बतौर बल्लेबाज राज आए थोड़ा लेट बल्लेबाजी करने के लिए। 9 ओवर का खेल, स्कोर 58, 4 विकेट के नुकसान पर। नौजा सिंह जी विरार 1100 रुपए देंगे, धानिन जीतेगी तो। एम्बुलेंस के लिए श्रीमान राम सिंह जी कुमार साहब सना 11,000 एम्बुलेंस के एम्बुलेंस सेवा के लिए ध्यान दीजिए। एम्बुलेंस सेवा के लिए जो कि आरपीएल एक नई मुहिम शुरू की है, उसके लिए श्रीमान राम सिंह जी परमार दसाना की भागल, राम सिंह जी परमार दसाना की भागल 11,000 रुपए उन्होंने एम्बुलेंस सेवा के लिए दिए हैं। बोल श्री अहमद मात की जय। बोल चारे बुझा नाथ की। प्रकाश अगर लगातार 2 छक्के जड़ते हैं तो शंभू भाई हमारे साथ जुड़े हुए 21 का इनाम आपको मिलेगा। 21 का इनाम है। लक्ष्मण जी थाली मादल वाला है ना, स्वागत करो जाए। 10वां जी 10वां ओवर प्रगति पर, स्कोर 62 रन, 4 विकेट के नुकसान पर। दीक्षित 11 इस बार कट करना चाहते थे, गेंद बल्ले के बीच कोई संपर्क करे, विकेट कीपर ने गेंद को गैदर किया, रन बनाने का कोई मौका नहीं है। तो अनाउंसमेंट कमेंट्री थोड़ी कम हो रही है, इसकी वजह है एम्बुलेंस के लिए मदद आ रही है। दूसरी बात बहुत सारे इनाम आ रहे हैं। तो स्कोर 62 रन व्हाइट बॉल के लिए रिव्यू लिया गया। राज्य मैदान के अंदर है और अंतिम ओवर चल रहा है और स्कोर है अभी ठहरा हुआ 62 फॉर 4। हो सिर्फ 62 रन आए हैं, जबकि अंतिम ओवर चल रहा है। कुछ गेंदों पे अगर कुछ चमत्कार हो जाए तो एक अच्छा सम्मानजनक स्कोर प्राप्त कर पाएंगे, अगर आप 80 के ऊपर निकल जाते हैं तो। जी हाँ, 3-4 बड़े स्ट्रोक आपको खेलने पड़ेंगे, तब जाकर बात बनेगी। इट्स अ फेयर डिलीवरी एंड नाउ स्कोर 62 फॉर 4। लास्ट ओवर इन प्रोग्रेस, आखिरी ओवर का खेल बीच मैदान पर जारी है। प्रेशर बनाया इस मुकाबले में गेंदबाजों ने, बढ़िया गेंदबाजी दानिन वॉरियर्स के गेंदबाजों द्वारा। आखिरी ओवर नीलेश गेंदबाजी कर रहे, सामना करने के लिए प्रकाश संघर्ष कर रहे हैं। और शंभू भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इन्होंने प्रकाश के 2 सिक्सर के लिए 2100 का इनाम लगाया है। अब फिलहाल 3 गेंदों का खेल आना बाकी है, स्कोर 62, 4 विकेट के नुकसान पर। यह फाइनल का मुकाबला। धानिन के सपोर्टर्स लगातार यहाँ पर एक से बढ़कर एक राशि लिखाए जा रहे हैं। धानिन अगर जीतती है तो महेंद्र सिंह जी, मांगू सिंह जी टिटवाला की तरफ से 2100 रुपए का प्राइस और ऐड कर दीजिएगा इस राशि के अंदर। माई गोल्ड महेंद्र सिंह जी, मांगू सिंह जी टिटवाला की तरफ से 2100 रुपए और ऐड कर दीजिएगा। भवानी ज्वेलर्स 2100 रुपए। चौथी गेंद लेके गेंदबाज अपने बोरिंग मार पर तैयार। नीलेश 3 गेंदों का खेल हुआ है उसी क्षेत्र में। और अगर राज भाई 30 लगातार लगाते हैं तो 2100 रुपया रोशन सिंह जी वायन डेकोरेशन सुखार की ओर से दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप समाज की सेवा करना चाह रहे हैं, एम्बुलेंस के लिए मदद करना चाह रहे हैं, तो आप हमारे कॉम्बोस की तरफ आइए। आखिरी 2 गेंदों का खेल आना बाकी है, ये 5वीं गेंद है इस ओवर की। अगली गेंद ऑकलैंड बॉल, ब्यूटीफुल बॉलिंग, गेंद अंदर डंडी बाहर। दारू सिंह जी तो अभी दारू सिंह जी अभी खेल रहे हैं, अगर वो छक्का लगाते हैं तो
किशन सिंह जी नाकोड़ा मंगलसूत्र की तरफ से कितना 11,000 रुपए एक छक्के के ऊपर। दारू सिंह जी के लिए 11,000 रुपए का प्राइस। नीलेश ऑन हैट्रिक, नीलेश ऑन हैट्रिक। अरे किशन जी आरसीएम की तरफ से हैट्रिक लिया तो 5100 हैट्रिक। ओवर का खेल है, आखिरी गेंद पर एक रन और एक विकेट। 10 ओवर की कहानी और दक्षिण 11 ने बनाए हैं 63 रन। जीतने के लिए लक्ष्य रखा गया है धानी वॉरियर्स के सामने 64 रनों। फाइनल का मुकाबला चलिए जल्दी मैच शुरू करना है। दीक्षित 11 अगर यहाँ से मैच को जीत जाती है तो 11,000 रुपए का प्राइस 12 खेड़ा टीम की तरफ से 11,000 रुपए दीक्षित 11 को दिए जाएंगे। कृपया सभी प्लेयर्स से मेरा अनुरोध है कि अपनी जो एनर्जी है उसको फाइनल के लिए बचा कर रखें और ग्राउंड से बाहर आ जाए। जश्न जरूर मनाए, आनंद जरूर ले, लेकिन ग्राउंड से बाहर आकर गेम को हमें अति शीघ्र वापस स्टार्ट करना है। समय की बहुत पाबंदी है। इसके बाद एक ग्रांड सेलिब्रेशन होने वाला है, प्रेजेंटेशन सेरेमनी होने वाली है, तो उसके लिए समय भी चाहिए होगा। तो कृपया अनुरोध है सभी से कि ग्राउंड से बाहर आकर इस सेलिब्रेशन को सेलिब्रेट करें। सावरिया सेठ की जय हो। दीक्षित 11 अगर यह मैच जीत जाती है तो मान सिंह जी की तरफ से 21,000 रुपए का प्राइज दिया जाएगा। मेरा तो कुछ भी नहीं, मेरी गाड़ी मेरा बंगला मेरा तेरा सब तेरा सावरिया से सरकार। मेरा तो कुछ भी नहीं, सब तेरा सावरिया से मेरा तो कुछ भी नहीं। मैच अभी बाकी है, हार अभी बाकी है, जीत अभी बाकी है, लेकिन धानीर में जो कॉन्फिडेंस है, जो खेमे में कॉन्फिडेंस दिख रहा है, जो हर्षोल्लास दिख रहा है, उन्होंने मान लिया है कि यह मैच अब हमारे हिस्से में आ गया है। थाली मादल की छाप के ऊपर पूरा खेमा खुशियां मना रहा है। लेकिन सचेत रहिए, यह क्रिकेट है जनाब, सचेत रहिए, यह क्रिकेट है जनाब, अच्छे अच्छे को बख्शता नहीं है। इसके लिए जब तक आपकी जीत का ठप्पा आपके ऊपर नहीं लग जाता, इस सेलिब्रेशन को, इसके ऊपर अपना थोड़ा सा काबू रखिएगा। क्रिकेट अच्छे अच्छे को बख्शता नहीं है। कल पडासली ने 50 रन का जो टारगेट था वो डिफेंस कर लिया था, तो अभी जश्न जरूर मनाइएगा, लेकिन थोड़े से समय के बाद। और इसी बीच जल्दी से जल्दी अब अपनी फील्ड को सेटअप करवाए दीक्षित 11 और धानी ने अपने ओपनिंग पेयर को भेजे। दोनों ही एम्पायर अपनी भूमिका को अंजाम देने के लिए, ग्रैंड फाइनल की फाइनल इनिंग्स को अंजाम देने के लिए बीच मैदान में पहुंच जाए। यस, चलो दोनों ओपनिंग पेयर अपनों को आना है बैटिंग के लिए। 60 गेंदों में 64 रनों का लक्ष्य रखा है चैंपियन बनने के लिए। यहाँ पर पहले बल्लेबाजी की थी दक्षिण 11 टीम ने और 63 रन बनाए। 64 की चुनौती रखी है मुकाबला जीतने के लिए, चैंपियन बनने के लिए धानी वॉरियर्स टीम के सामने। आज के दिन देखा जाए तो धानी वॉरियर्स टीम ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है। 100 से भी ज्यादा रन बनाने वाली वो टीम बन चुकी है। दो ओपनिंग जो बल्लेबाज है उनके
बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाज है। जय सिंह जी दशाना धनायका की बागल 2511 एम्बुलेंस सेवा के लिए आपने प्रदान किए हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इधर मनीष सिंह जी विनायक ज्वेलर्स जानूपाड़ा, वाह क्या नाम है जानूपाड़ा, जानूपाड़ा वाले 2100 रुपए दे देंगे अगर धानिन मैच जीतती है तो। ये आ गई है अब गेंद आपके पास, फाइनल गेंद, फाइनल गेम की फाइनल इनिंग्स। दिल थाम के बैठिए, आपको मिलने वाला है आरपीएल सीजन 1 का चैंपियन। सभी का फिर से एक बार स्वागत है राजपूत प्रीमियर लीग का 2026 में संस्करण पहला है और पहले संस्करण में बहुत ही जबरदस्त आयोजन इस आरपीएल का। चलो बैटिंग के लिए दोनों भी ओपनिंग पे सारे इस वक्त बल्लेबाजी के लिए दोनों भी बहुत ही अच्छे बल्लेबाज हैं। पिछले दोनों मैचों में क्वार्टर फाइनल में और सेमीफाइनल में दोनों बल्लेबाज ने बहुत ही अच्छी पार्टनरशिप अपनी टीम के लिए दी है और वही दोनों बल्लेबाज इस वक्त जाते हुए बल्लेबाजी के लिए। एम्बुलेंस सेवा के लिए जय सिंह जी, कत्तर सिंह जी परमार खेड़ा 73 ने 2100 रुपए प्रदान किए हैं। आपकी सेवा को नमन है, आप को बहुत बारंबार प्रणाम है। जय सिंह जी, कत्तर सिंह जी परमार, भवर सिंह जी, जय सिंह जी, भवर सिंह जी परमार खेड़ा 73 2100 रुपए एम्बुलेंस सेवा के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद साहब। साकला किंग की तरफ से अगर धानिन जीतती है तो 1100 3 6 अगर कोई लगातार लगाता है धानिन का खिलाड़ी तो 1100 रुपए का प्राइज आपको दिया जाएगा 3 कंटिन्यू छक्कों के ऊपर, साकला की तरफ से, साकला किंग की तरफ से। लक्ष्मण सिंह जी हमारे जो कमेटी मेंबर है उनकी तरफ से 5100 रुपए का प्राइज अगर दक्षित 11 मैच जीत जाती है तो दक्षित 11 का कोई प्लेयर आकर अपने ये जो राशि है उसको बटोर कर यहाँ पर एक नोटिस बनाकर लिख ले, हमें तो याद रहेगी नहीं, हम तो भूल जाएंगे बोलने के बाद। दिलेश और धर्मू खिलाड़ी नोट कर लेना। तो लीजिए शुरू होता है यहाँ से एक सेकंड इनिंग्स, अंतिम इनिंग्स, ग्रांड फिनाले आरपीएल सीजन 1 का चैंपियन बनने के लिए अगली 60 गेंदों के बाद मिल जाएगा आपको आरपीएल सीजन 1 का महेंद्र बाहुबली, चैंपियनों का चैंपियन, आरपीएल सीजन 1 का चैंपियन। नरपत गेंदबाजी के लिए तैयार, 2100 रुपया बल्लेबाज श्रीमान दिलेश। किशन सिंह जी, ओम सिंह जी, बढ़िया का पहली टुकड़ा। गेंद लेफ्ट आर्म से इस वक्त चंटली पूछ किया था, इस गेंद को पहले गेंद के ऊपर सम्मान दिया था। बड़ा टोटल ने चेस करना है चैंपियन बनने के लिए, 64 रनों की चुनौती रखी है। पहले बल्लेबाजी की थी दक्षिण 11 टीम ने और 63 रन बनाए, 64 का लक्ष्य रखा है और 60 में 64 बनाना इतना मुश्किल काम नहीं है, लेकिन कभी कभी लो टोटल मुकाबले भी रोमांचक होते हैं, मुश्किल होता है। देखने गेंदबाजी में अच्छी गेंदबाजी करेंगे, विकेट लेंगे तो बिल्कुल ये मुकाबले में एकदम अच्छे तरह से अच्छी स्थिति में आ सकती है फील्डिंग करने वाली दक्षिण 11 की टीम। अगली गेंद लेके चलिए गेंदबाज, इस वक्त फिर से एक बार वही स्टाइल में टेस्ट के अंदाज में इस गेंद को खेला था। दोनों गेंदे यहाँ पर डॉट जाती हुई। किशन सिंह जी, ओम सिंह जी ने एम्बुलेंस सेवा के लिए 2100 रुपए, बाणिया टुकड़ा 2100 रुपए एम्बुलेंस सेवा के लिए प्रदान किए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, आपकी सेवा को नमन, बारंबार प्रणाम। नरपत बहुत ही कमाल की गेंदबाजी हो रही है नरपत द्वारा। अगली गेंद हुक कर दिया इस गेंद को, बहुत ही बेहतरीन शॉट, इसकी हुक शॉट है, गेंद चली गई। चार रन, पहली बाउंड्री यहाँ पर आती हुई 4 रन से अपना खाता 11,000 रुपए धानिन वॉरियर्स टीम की तरफ से एम्बुलेंस सेवा के लिए प्रदान किए जा रहे हैं। आपकी सेवा को नमन है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, प्रणाम, अभिनंदन। ये बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज है नीलेश वन, जिन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की। पिछले मुकाबले में मैन ऑफ द मैच थे। इस वक्त बल्ले का मुंह खोला था, स्टेयर करना चाहते थे लेकिन ऑफ स्टंप के काफी बाहर थी ये गेंद, वाइड का इशारा अंपायर का।
एक रन का इजाफा होता हुआ टीम के खाते में। बोल स्कोर अब जा अहमद। चुका है 5 के ऊपर। बोल नहीं आई रही। लेफ्ट आर्म राउंड विकेट से गेंदबाजी करते हुए नरपत स्विच हिट मारा है, बहुत ही अच्छा शॉट, लेकिन खिलाड़ी को ढूंढ लिया सीधे पॉइंट की दिशा में। अच्छी फील्डिंग पॉइंट के खिलाड़ी द्वारा, लेकिन यहाँ पर एक रन पूरा कर लिया दोनों भी बल्लेबाज ने कि नहीं? नहीं, कोई भी रन नहीं यहाँ पर। माइक्रोफोन एक ऑडियंस के बीच में गया था कमेंट्री बॉक्स से, वो वापस लौटा नहीं है। तो हमारे एक कमेंटेटर प्रशांत जी के हाथ में माइक्रोफोन नहीं है, तो जल्दी से जल्दी वो माइक्रोफोन वापस पहुंचाने का कष्ट करावे प्लीज। 5 रन स्कोर हो चुका है। 4 गेंदे। ओ अच्छी गेंद, थोड़ी से लाइन में चूके आगे किया था इस गेंद को, सीधे बल्ले से खेलने की कोशिश थी नीलेश की, डॉट हुए। बहुत ही अच्छा कमबैक करते हुए गेंदबाज यहाँ पर नरपत। धानिन का अगर कोई प्लेयर लगातार 3 छक्के लगाता है तो मदन सिंह जी मातेश्वरी ज्वेलर्स कल्याण की तरफ से 2100 रुपए का प्राइज दिया जाएगा। आखिरी गेंद शेष है इस ओवर की और आखिरी गेंद लेके चले नरपत। सफल हुए थे, बहुत ही अच्छा शॉट, लेकिन खिलाड़ी को दूर एफर्ट तो अच्छा था लेकिन गेंद निकल गई। 4 रन के लिए चौका। शॉट तो अच्छा था, यहाँ पर कैच लेने की कोशिश की थी वाइड डीप मिड विकेट के खिलाड़ी ने, लेकिन चूंकि गेंद निकल गई बाउंड्री के बाहर, सीधे 4 रन के लिए। दीक्षित टीम अगर यहाँ से मैच जीतती है तो 11,000 रुपए पर्वत सिंह जी वाशी की तरफ से आपको प्रदान किए जाएंगे। तो जी जान लगा दीजिए दोनों ही टीमों के खिलाड़ी, क्योंकि बारिश हो रही है यहाँ पर पैसों की, और आपको यहाँ पर अगले जो 1 घंटा है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जी जान लगा दीजिए मैदान पर के ऊपर, क्योंकि यहाँ से आपको चैंपियन मिलने वाला, आरपीएल सीजन 1 का चैंपियन मिलने वाला है। राज गेंदबाजी के लिए आ चुके हैं। अब पहले ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर हो चुका है स्कोरबोर्ड के ऊपर 9 रन। बहुत ही अच्छा टोटल कहा जा सकता है। 6 से थोड़ा ऊपर 6.5 के औसत से बल्लेबाजी करनी है, ये टोटल बहुत ही अच्छा टोटल कहा जा सकता है। राज गेंदबाजी के लिए तैयार, सामने बल्लेबाज है धर्मू। धर्मू में मैन ऑफ द मैच रह चुके हैं क्वार्टर फाइनल मुकाबले में। पुल शॉट बहुत ही अच्छे खेलते हैं, लेकिन इस वक्त पुल करने की कोशिश चूके बल्लेबाज विकेट कीपर के हाथों में गेंद, ये डॉट गेंद जाती हुई। राज विकेट लेने पड़ेंगे यहाँ पर फील्डिंग करने वाली दक्षिण 11 टीम को। विकेट लेंगे तो बिल्कुल मैच में एकदम मजबूत स्थिति में आ सकती है। पुल का शॉट है ये मिड विकेट की दिशा में, टीम में प्रोटेक्शन है, बहुत ही अच्छी फील्डिंग। 1 रन कंप्लीट किया, धर्मू ने अपना खाता खोला और टीम का स्कोर पहुंचा दिया डबल फिगर में 10 रन के ऊपर। कुछ करना पड़ेगा यहाँ पर, कुछ करना पड़ेगा दीक्षित 11 की टीम को, कि जिस तरीके से उनके पास ज्यादा कोई रन है नहीं, तो आपको यहाँ पर विकेट लेनी पड़ेगी। विकेट लेनी पड़ेगी, हमारे प्रशांत भाई कहते हैं कि विकेट लेनी पड़ेगी और वो गुच्छों में लेनी पड़ेगी, और गुच्छा अंगूर का होना चाहिए। उस तरीके की आपको यहाँ पर गेंदबाजी करने की जरूरत पड़ेगी। इस वक्त शॉट हम पुल कर दिया, स्क्वायर लेग और मिड विकेट के बीच में 2 खिलाड़ी दौड़ रहे हैं गेंद के पीछे। अब जाके गेंद थोड़ी सी रुकी, उठाया, थ्रो किया, लेकिन उससे पहले समय था बल्लेबाजी के पास 2 रन पूरा करने का। 2 रन आसानी के साथ पूरे कर लिए दोनों भी बल्लेबाज ने, और इस 2 रन के साथ टीम का स्कोर अब जा चुका है स्कोरबोर्ड के ऊपर 12 रन। फिर से एक बार तैयार गेंदबाज अपने ओवर की अगली गेंद फेंकने के लिए, और इस बार रिवर्स स्वीप करके खेलना चाहते थे। थोड़ी सी सफलता हासिल करी, लेकिन फील्डिंग उतनी अच्छी नहीं। और हमारे मारवाड़ी में कहते हैं कि बॉलर के पास, जब फील्डर के पास गेंद गई थी तो फील्डर हाबड़िया काबड़िया हो गया था। समझ नहीं आया था कि क्या करूं, बहुत अच्छी तरीके से पकड़ नहीं पाए थे, तो फील्डर के हाथ को छकाती हुई गेंद वहां पर गई, और इसी बीच मौका था दोनों बल्लेबाजों के पास 1 रन लेने का। और अब यहाँ पर अपनी प्लानिंग को, अपनी स्ट्रेटजी को कुछ चेंज करना पड़ेगा यहाँ पर दीक्षित 11 की, क्योंकि कोई बड़ा स्कोर उनके पास में है नहीं। आपको अगर इस मैच को जीतना है तो विकेट लेने पड़ेंगे, लगातार लेने पड़ेंगे। राज की अगली गेंद, फिर से एक बार शॉट अप पुल करने की कोशिश, लेग स्टंप के बाहर जाती हुई गेंद, वाइड का इशारा अंपायर का, ये अंपायर को चैलेंज किया फील्डिंग करने टीम ने यहाँ पर। हेलो
और डीआरएस अगर की ये मांग मैच की है, दक्षिण 11 जीतती है तो बॉलिंग करने 21,000 वाली टीम रुपया पर डीआरएस का मांग की है। वर्दी सिंह जी 14 रन या 13। मोटा सिंह जी उरण की तरफ से दीक्षित 11 अगर मैच जीत जाती है तो 11,000 रुपए का प्राइज। दीक्षित 11 वाले लिखते रहिएगा, 11,000 रुपए का प्राइज मोटा सिंह जी उरण वालों की तरफ से भी आपको प्लस हो जाएगा। तो एक इनामी 21,000 राशि रुपया यहाँ से न्यू महालक्ष्मी इलेक्ट्रॉनिक पंप हाउस अंधेरी। एक ही डीआरएस मिलेगा एक इनिंग में, ये ध्यान में रखिए। सक्सेसफुल रहेगा तो वो डीआरएस कंटिन्यू रहेगा, अनसक्सेसफुल होने के बाद आपका डीआरएस आप खो जाएंगे, ये ध्यान में रखिए। ग्रैंड फिनाले का एक बहुत सुंदर मुकाबला चलता हुआ, स्कोर बड़ा उतना है नहीं, लेकिन पिछले जो 2 ओवर में एक सदी हुई अभी तक गेंदबाजी देखने को मिली है और कुछ यस, वाइड गेंद डीआरएस यहाँ पर खो चुकी है। बोल फील्डिंग जा करने रहे वाली बुझा दीक्षित 11 की टीम नाथ की 1 रन से अब टीम का टोटल जा चुका है स्कोरबोर्ड के ऊपर 14 रन, 14 विदाउट लॉस। राज फिर से एक बार तैयार, शॉट ऑफ फुल किया, इस वक्त स्क्वायर लेग की दिशा में खिलाड़ी वहां पर है लेकिन नहीं, वो डायरेक्ट हिट हुआ है लेकिन अपने बॉपिंग क्रीज में पहुंच चुके हैं बल्लेबाज। और एक रन जुड़ता हुआ टीम के खाते में, स्कोर अप जा चुका है स्कोरबोर्ड के ऊपर 15 रन, 15 विदाउट लॉस। शंभू सिंह जी नावड़ा धानिन की टीम के अच्छे प्रदर्शन के लिए 1100 रुपए का प्राइज उन्होंने ऑलरेडी दे दिया है। धानिन की टीम के अच्छे परफॉर्मेंस के लिए चैंपियन बनने की राह पर चल पड़ी है धानिन की टीम और उनके सामने कुछ देर तक रोक लगाए रखे हैं दीक्षित 11। आखिरी गेंद ऑन साइड में, बहुत ही अच्छा शॉट मिड विकेट में खिलाड़ी मौजूद, अच्छी फील्डिंग, सीधे खिलाड़ी को ढूंढ लेता इस शॉट ने, नीलेश का ये शॉट। लेकिन ओवर की यहाँ पर होती हुई समाप्ति और 2 ओवर के समाप्ति के बाद 64 रनों का लक्ष्य पूरा करते हुए यहाँ पर धानिन वॉरियर्स टीम का स्कोर है स्कोरबोर्ड के ऊपर 15 रन बिना कोई विकेट खोए। तो बाबू सिंह जी खरवड़ पड़ासली वेर जो कि लगातार कॉन्फिडेंस बढ़ाते हुए आए हर खिलाड़ी का, अब उन्होंने घोषणा करी है 21,000 रुपए। अगर दीक्षित 11 यह मैच जीत जाती है तो 21,000 रुपए उनके अकाउंट में सरप्लस कर दिए जाएंगे। बाबू सिंह जी खरवड़ पड़ासली वेर वाशी। 48 गेंदें शेष और 48 गेंदों में 49 रनों की आवश्यकता मुकाबला जीतने की। तो रनो बॉल यहाँ का मुकाबला देखने को मिल रहा है। मुकाबला तब रोमांचक होगा जब यहाँ से कुछ विकेट आएंगे और अगर यहाँ से कुछ विकेट निकलते हैं तो मैच में रोमांच जरूर लौट सकता है, लेकिन फिलहाल अगर अपन कहें तो फ्रंट फुट सीट के ऊपर बैठी हुई है धानिन वॉरियर्स की टीम, क्योंकि उन्होंने अभी तक कोई विकेट खोया नहीं है। इसके लिए कंट्रोल में है, पूरा मैच कंट्रोल में है। सिर्फ एक अच्छा ओवर आपको चैंपियन बना सकता है और एक इनका अच्छा ओवर जिसके अंदर अगर 2 या 3 विकेट गिर जाए तो एक बहुत अच्छा मुकाबला देखने को मिल सकता है। कंटिन्यू बॉलिंग के लिए आ चुके हैं नरपत। वो यहाँ पर फुल लेंथ की डिलीवरी थी, यहाँ ऑफ स्टंप के थोड़ी सी बाहर की थी, विकेट कीपर के हाथों में गेंद और ये डॉट गेंद जाती हुई। पावर प्ले का ये आखिरी ओवर, 10 ओवर का मुकाबला है तो 3 ओवर कंटिन्यू हुआ मैंडेटरी पावर प्ले की ओर रहेंगे। पहली गेंद डॉट की है, यहाँ पर कमबैक करना पड़ेगा गेंदबाज को, विकेट आएंगे। ये 2 बल्लेबाज, ओपनिंग बल्लेबाज बहुत ही इंपॉर्टेंट है बैटिंग करने वाली टीम धानिन वॉरियर्स के लिए। लेफ्ट आर्म से फिर से एक बार राउंड विकेट, फुल टॉस गेंद, बल्ला लड़ाया है इस वक्त लेकिन कवर की दिशा में फील्डिंग थोड़ी सी खराब। अतिरिक्त कोई जोखिम लेने का प्रयास भी नहीं कर रहे हैं। जिस तरीके का उनके पता है कि बड़ी आराम से चेस कर लेंगे, इतना बड़ा टोटल उनके पास है नहीं, इसके लिए कोई भी अतिरिक्त जोखिम ले नहीं रहे। 1 रन बन सकता था लेकिन उसको छोड़ दिया। फिलहाल नीलेश डी और धर्मू अच्छी सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं, कोई अतिरिक्त जोखिम लेने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। धर्मू के बैटिंग में ऑनसेट का जोन स्ट्रॉन्ग माना जाता है। इस वक्त फिर से एक बार अच्छी गेंद, ये लेफ्ट हैंडर के लिए थोड़ी सी लेग कटर गेंद थी और परिवर्तन के दौर पर थोड़ा सा धीमा किया था इस गेंद को गेंदबाज नरपत में। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी नरपत की, पिछले 3 गेंदों में एक भी रन खर्च किया नहीं है नरपत ने। लाजवाब कमाल की अद्भुत गेंदबाजी नरपत द्वारा। नरपत टू नीलेश, एक जबरदस्त क्रिकेट देखने को मिला। नीलेश जो कि आतिशी बल्लेबाज और काफी तकनीक से माहिर माने जाते हैं, लेकिन नरपत इस ओवर में काफी कमाल की गेंदबाजी करते हुए। अच्छा शॉट है, यहाँ पर गैप में खेल दिया खिलाड़ी, वहां पर एक्स्ट्रा कवर पे आए, गेंद को उठाया, थ्रो किया, लेकिन उससे पहले समय था बल्लेबाज के पास 1 रन पूरा करने का। 1 रन आसानी के साथ पूरा किया और इस 1 रन के साथ टीम का टोटल जा चुका है स्कोरबोर्ड के ऊपर 16 रन, 16 विदाउट लॉस। यहाँ पर विकेट के तलाश में है दक्षिण 11 की टीम, कोई भी विकेट नहीं गिरा है।
और ये स्ट्रैटेजी है कि हम विकेट लेकिन ये ओवर काफी अच्छा घटा है अभी तक दीक्षित 11 के लिए। अगली गेंद, ओहो यहाँ पर कॉरिडोर में गेंद थी और बहुत ही अच्छी फील्डिंग पॉइंट के दिशा में, कोई भी रन नहीं उस गेंद के ऊपर। पिछले 5 गेंदों में सिर्फ और सिर्फ एक ही रन खर्च किया है नरपत ने, कमाल की गेंदबाजी की है। गेंदबाजों ने इस ओवर में बल्लेबाजी के ऊपर कुछ प्रेशर बनाने की जो उनकी थी तमन्ना वो पूरी होती हुई, अगर इस तरीके से वो डॉट बॉल लगातार फेंकते रहते तो निश्चित रूप से कुछ प्रेशर आएगा, जिसमें प्रेशर में आने के बाद बल्लेबाजी गलती कर सकता है। आखिरी गेंद शेष, और फिर से एक बार ये देखिए शॉट खेलने की कोशिश की थी, विकेट बचाकर खेलने की कोशिश करे। यहाँ पर दोनों भी बल्लेबाज उन्होंने स्ट्रैटेजी बनाई है कि हम अगले पहले 3-4 ओवर में विकेट बचाकर बल्लेबाजी करेंगे। 16 रन टोटल हो चुका है स्कोरबोर्ड के ऊपर। अब 7 ओवर अभी भी शेष है। 3 ओवर की समाप्ति और 3 ओवर की समाप्ति के बाद 64 का लक्ष्य पूरा करते हुए धानिन वॉरियर्स टीम का स्कोर है 16 पर कोई भी विकेट नहीं। जिस वक्त बल्लेबाजी करी थी दक्षित 11 की टीम 3 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर था 21 रन, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा स्कोर रुका आखिरी ओवरों में। यहाँ पर भी विकेट लेने पड़ेंगे, गुच्छे में विकेट लेंगे तो बिल्कुल रोक सकते हैं, डिपेंड कर सकते हैं ये टोटल और चैंपियन बन सकते हैं आरपीएल सीजन 1 के। देखना है चैंपियन कौन बनेगा, ये भविष्यवाणी हम नहीं कर सकते क्योंकि खेल क्रिकेट ऐसा है, अनिश्चितता का खेल माना जाता है क्रिकेट। गेंदबाजी के लिए आप राज कंटिन्यू बॉलिंग के लिए पहली गेंद लेके जाएंगे। स्ट्राइक एंड के ऊपर है धर्मो, एक बहुत ही अच्छे बल्लेबाज, एक हाफ सेंचुरी आज के दिन धर्मो के नाम भी है जिन्होंने 53 रन बनाए थे नॉट आउट। ओ बल्ला घुमाया लेकिन बल्ले और गेंद का कोई भी संपर्क नहीं है, सीधे गेंद विकेट कीपर के हाथों में, ये डॉट गेंद। सोहन सिंह जी महालक्ष्मी ज्वेलर्स बदलापुर, आजम सिंह जी बदलापुर, अजय सिंह जी बदलापुर, हीरा सिंह जी आमज हार्डवेयर बदलापुर गांव, आप सभी का मंच पर स्वागत है। हमारी कमेटी आपका स्वागत करने के लिए आतुर है। मंच पर पधारिए, हमारी कमेटी आपका स्वागत करेगी। इस वक्त खेल दिया है वाइड स्पीड के दिशा में, थोड़ी सी मिस फील्डिंग हुई, उसका फायदा उठाया बल्लेबाज ने, 1 रन दौड़कर पूरा किया और इस 1 रन के साथ अब स्कोर 16 से उछाल लगाता हुआ जा पहुंचा है 17 के ऊपर। चौथा ओवर प्रगति पर है, लगातार डॉट बॉलें फेंक रही है। मैदान में जो मुकाबला है उसको कड़ा करने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि मैच एक तरफा हो गया है। जिस तरीके की बॉलिंग हो रही है, जिस तरीके के बार बार जो क्षेत्र रक्षण में तब्दीलियां हो रही है, तो दीक्षित 11 ने बोल दिया है कि हम इतनी आसानी से हार मानने वाले हैं नहीं। और जिस तरीके का कॉन्फिडेंस देखने को मिल रहा है, अभी तक काफी डिसिप्लिन गेंदबाजी। स्विच इट खेलने की कोशिश यहाँ पर पहले मन बनाया था बल्लेबाज नीलेश ने, लेकिन फिर से एक बार ना कामयाब रहे, असफल रहे स्विच इट शॉट खेलने में। क्या पिछले 3 ओवर में एक भी बाउंड्री आई नहीं है। पहले ओवर में 2 बाउंड्री आई थी, उसके बाद बाउंड्रिया का अकाल पड़ गया है, तो पिछले 3 ओवर में कोई भी बाउंड्री अब तक आई नहीं है। तो निश्चित रूप से एक काफी अच्छी गेंदबाजी अब तक की है यहाँ पर दीक्षित 11। ये मौका है रन आउट का, यहाँ पर विकेट जाने की संभावना थी लेकिन अपने पॉपिंग क्रीज में पहुंच चुके हैं बल्लेबाज धर्मो। 1 रन, ये बहुत ही रिस्की रन था और ये रिस्की रन कंप्लीट किया दोनों भी बल्लेबाज ने। डेंजर एंड की तरफ जा रहे थे धर्मो। 1 रन से टीम का टोटल अब जा चुका है स्कोरबोर्ड के ऊपर 18 रन 18। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कांति भाई कि ये मुकाबला फोटो फिनिश मुकाबले की तरफ जाएगा। बिल्कुल जिस तरीके से लग रहा है, अगर यहाँ से 1-2 विकेट मिल जाते हैं तो निश्चित रूप से मुकाबला बराबर तराजू पर आ जाएगा। जो मैच देखना चाह रही है ऑडियंस शायद वैसा मिल सकता है अगर यहाँ से सिर्फ 2 विकेट मिल जाए तो, क्योंकि अभी तक कोई हाथ खोलने का बड़ा विशेष मौका दिया नहीं है धानिन के बल्लेबाजों को, और धानिन के बल्लेबाज ने हाथ भी नहीं खोला है, रक्षात्मक क्रिकेट ज्यादा खेला है अभी तक। ऑन साइड में खेलना चाहते थे, ये गेंद थोड़े से नाजुक है, इस गेंद के ऊपर, इस बॉडी लाइन के गेंद के ऊपर बड़ा शॉट नहीं लगाते धर्मो, और ये और एक डॉट गेंद। 5100 रुपए हेम सिंह जी मोहन सिंह जी खरवड़ अंटालिया खारगर, 5100 रुपए हेम सिंह जी मोहन सिंह जी खरवड़ अंटालिया खारगर एम्बुलेंस सेवा के लिए है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। बॉल बैक ड्राइव करने की कोशिश यहाँ पर फिर से एक बार एक डॉट गेंद। जितने डॉट गेंदे खेल रहे उतना अपना प्रेशर बढ़ रहा है, आस्किंग रन रेट बढ़ रहा है आप धानिन वॉरियर्स टीम के सामने।
प्रेशर अपने ऊपर बल्लेबाज जबरदस्ती बना रहे हैं, जैसा प्रेशर बनना नहीं चाहिए था, लेकिन फिलहाल लगातार डॉट गेंदों से प्रेशर अपने ऊपर बन चुका है। 4 ओवर की समाप्ति। यस, 4 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। स्कोर है स्कोरबोर्ड के ऊपर 18 रन। पहले ओवर में 9 रन आए थे, उसके बाद दूसरे ओवर में राज ने गेंदबाजी की, 6 रन खर्च किए। उसके बाद नरपत फिर से एक बार गेंदबाजी के लिए आए, उन्होंने 1 ही रन खर्च किया था और 2 रन पिछले ओवर में राज ने खर्च किए हैं। 6 ओवर अभी भी शेष है और 6 ओवर में जीत के लिए रन चाहिए अब 46 रन। अब यहाँ से थोड़ी थोड़ी गैप भी बढ़ने लगी है। 36 गेंदे हैं आपके पास और रन चाहिए आपको जीत के लिए 46। पहले बोलो रन थे, अब यहाँ से 10 रन की गैप भी आ गई है। तो फील्डिंग और बॉलिंग काफी अच्छी हो रही है। मतलब दीक्षित 11 अभी फाइट करने के लिए तैयार है बीच मैदान में। रन मतलब विकेट नहीं मिला है, लेकिन बावजूद उसके गेंदबाजी काफी अच्छी हुई है। नए बॉलर आए हैं अब बॉलिंग के लिए प्रेम आ चुके हैं। ये अच्छी बात है कि विकेट नहीं गिरा है। ये 2 बल्लेबाज बहुत ही जबरदस्त खतरनाक बल्लेबाज है, जिन्होंने बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी इस टूर्नामेंट में की है, आरपीएल सीजन 1 में की है। लगता है अब 4 ओवर खत्म हो चुके हैं, हाथ खोलेंगे अब बल्लेबाज नीलेश और धर्मू। पहले ओवर में 9 रन आए थे, उसके बाद 6, 1 और 2। तो लगातार जो रन है वो डाउन होते गए हैं। जैसे जैसे ओवर बढ़े हैं रन डाउन होते गए। तो कहा जा सकता है कि गेंदबाजी काफी सदी हुई गेंदबाजी, काफी अच्छी गेंदबाजी है। प्रेम गेंदबाजी के लिए तैयार और स्विच हिट खेल दिया है और गैप में खेल दिया है गेंद को और भेज दिया बाउंड्री के बाहर। थर्ड मैन में गेंद निकल गई बाउंड्री के बाहर, सीधे 4 रन के लिए चौका। बहुत बड़ी घोषणा यहाँ पर धानीन के लिए, बहुत बड़ी घोषणा। धानीन अगर यह मैच जीत जाती है तो बजरंग मित्र मंडल धानीन की तरफ से 51,000 रुपए का प्राइज दिया जाएगा। धानीन के प्रशंसक यहाँ पर उमड़ उमड़ कर बरस रहे हैं। फिर से शॉट यहाँ पर और एक कैप में खेल दिया गेंद डीप पॉइंट बाउंड्री के बाहर। लगातार 2 गेंदों में 2 चौके चढ़ चुके हैं बल्लेबाज नीलेश। मैंने कहा कि आप हाथ खोलकर बल्लेबाजी करके नीलेश और धर्मो, ये बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज है। लगातार 2 बाउंड्रीज आ चुकी है। अमज ज्वेलर्स फिर से एक बार रिवर्स शॉट खेल दिया बाउंड्री के बाहर। लगातार 3 चौके चढ़ चुके हैं और ये चौके की हैट्रिक पूरी की है बल्लेबाज नीलेश ने। अमज ज्वेलर्स उदय सिंह जी, अमज ज्वेलर्स उदय सिंह जी, अंबरनाथ पालेगांव, आपका मंच पर स्वागत है। आप पधारिए, कमेटी आपका स्वागत करना चाहती है। प्लीज वेलकम ऑन स्टेज। 30 रन अब स्कोरबोर्ड के ऊपर जा चुके हैं। बहुत ही अटैकिंग बल्लेबाजी, तो चौकों की हैट्रिक यहाँ पर पूरी कर ली है बल्लेबाज नीलेश ने। जबरदस्त बल्लेबाजी, तीनों की तीनों चौके स्विचिट से खेले हैं नीलेश ने। महंगे और खर्चीले साबित होते हुए पहले 3 गेंदों में प्रेम 12 रन अब तक खर्च किए पहले 3 गेंदों में। तो जो रनों का जो सूखा था उसको खत्म किया है। काफी देर से रन नहीं आए थे और जब आए हैं तो हैट्रिक के रूप में आए, चौकों की हैट्रिक के रूप में आए हैं। अब नीलेश काफी आंखें जमाने के बाद अच्छे तरीके से शॉट खेल रहे हैं। वो यहाँ पर थोड़ी सी नीचे रहती हुई गेंद सबमरीन डिलीवरी ऑफ स्टंप के बाहर थी। ये शफल क्रॉस होके इंप्रोविजन स्ट्रोक खेलने की कोशिश फिर से एक बार की और ये डॉट गेंद। कालू सिंह जी बदलापुर, खेल मंत्रालय के जितने भी मेंबर है एक बार मंच पर पधारे। खेल मंत्रालय के मेंबर, खेल कमेटी मेंबर, खेल मंत्रालय मेंबर, प्लीज कम फास्ट ऑन स्टेज एंड टेक योर पोजीशन। और एक रिवर्स शॉट खेलने की कोशिश यहाँ पर और ये डॉट गेंद कमबैक यहाँ पर करते हुए गेंदबाज प्रेम। पहले 3 गेंदों में 3 चौके आए थे, लेकिन उसके बाद 2 डॉट गेंदे। बिल्कुल ये बहुत ही अच्छी वापसी कही सकती है। मंच पर पधारे कालू सिंह जी, सावरिया ज्वेलर्स बदलापुर, मंच पर आपका स्वागत के लिए इंतजार है। और खेल मंत्रालय आप एक बार मंच पर पधारे। बाबू सिंह जी खरवड़, बिल्कुल हमें एंडिंग सेरेमनी की भी तैयारी करनी है। सभी खेल मंत्रालय से निवेदन रहेगा अतिशीघ्र मंच से संपर्क करें। फतेह सिंह जी, बाबू सिंह जी, राजू सिंह जी,
पर्वत सिंह जी, जितना भी 8 मेंबर है, एक बार जल्दी आप मंच से संपर्क करो। और जितना भी मेहमान पधारी है उन्होंने भी निवेदन है कि आप बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। जो भी मेहमान पधारे उनका सापा पोशी कर दुपट्टा पहनाकर स्वागत कीजिए। ये समापन की ओर ये बहुत ही सुंदर और सफल आरपीएल का आगाज हुआ था और एंडिंग की ओर चल रहा है। 2 दिन आपने सहयोग दिया है, आधा घंटा और दीजिए तो ये सफल आयोजन एक स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। बिल्कुल थोड़ी देर के लिए ये खेल रुकता हुआ। सभी बिल्कुल मेहमानों का बहुत ही- स्वागत। टेक्निकल प्रॉब्लम कांति भाई, सभी मेहमानों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। सभी राजपूत समाज के जिन समाज बंधुओं ने अपना अमूल्य समय निकालकर इस मुंबई की धरती पर जो समाज का मान बढ़ाया, उनका बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कमबैक तो अच्छा किया प्रेम ने। 30 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर। 34 की अभी भी आवश्यकता है मुकाबला जीतने के लिए। गेंदे कितने शेष है? 31 गेंदे शेष। 31 गेंदे में 34 रनों की आवश्यकता चैंपियन बनने के लिए धानिन वॉरियर्स टीम को। कौन सी टीम चैंपियन बनेगी इस आरपीएल सीजन 1 की? राजू सिंह जी खरवाड़, पर्वत सिंह जी। ये देखिए दर्शक, बहुत सारे दर्शक यहाँ पर नजर आ रहे हैं। खरवाड़ पड़ासली वेर मंच पे पधारे। इस जगन्नाथ कमेटी क्रीड़ा संकुल में प्लीज 2 दिन दर्शकों ने कम द फास्ट। बिल्कुल थोड़ा सा क्रैम्प आया था बल्लेबाज नीलेश को। उसके बाद फिर से एक बार रेडी होते हुए बल्लेबाजी के लिए रेडी स्ट्राइक एंड के ऊपर। 31 गेंदे शेष है और 34 की आवश्यकता है मुकाबला जीतने के लिए। प्रेम फिर से एक बार बॉलिंग ट्रैक पर स्विच शॉट और सीधे खिलाड़ी को ढूंढ लिया, पकड़ लिया कैच। बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट विकेट यहां पर गिरती हुई धानिन वॉरियर्स टीम की। नीलेश इज आउट। लगातार रिवर्स स्वीप खेल रहे थे, लगातार वहां पर उन्होंने 3 छक्के भी बटोर लिए थे इस ओवर में। पहली 3 गेंदों के ऊपर 3 छक्के आए, उसके बाद इस ओवर में ट्विस्ट आया। 2 डॉट बेलें खेली, वहां पर उनको हल्का सा क्रैम्प आया। कुछ देर के लिए जो गेम है वो रुका और उनका मोमेंटम टूटा। मोमेंटम टूटते ही उन्होंने फिर से रिवर्स स्वीप के लिए ट्राई किया और इस बार वहां पर एकदम चुस्त मुस्तैद फील्डर खड़े थे और गेंद उनके हाथों में समा गई और नीलेश एक अच्छी बल्लेबाजी करके पेविलियन वापस लौट चुके हैं। पहला विकेट गिर चुका बाबू है। सिंह जी खरवाड़, पहला आप बताइए। ब्रेक तो बाबू सिंह जी, दिला दिया राजू सिंह जी, आप भी प्रेम ने। बताइए। जितने भी खेल मंत्रालय के कमेटी मेंबर हैं, आप एक बार मंच से संपर्क करें। जो भी 8 मेंबर हैं खेल मंत्रालय के, प्लीज आप मंच की ओर पधारे, हमें एंडिंग सेरेमनी की तैयारी करनी है। बहुत बहुत धन्यवाद। पांच ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है स्कोरबोर्ड के ऊपर 30। बचे हुए 5 ओवर में 34 की आवश्यकता है मुकाबला जीतने के लिए और गेंदबाजी के लिए नरपत फिर से एक बार और फोर्सिंग शॉट खेलने की कोशिश। हवा में गेंद, कैच पकड़ लिया और एक विकेट। दोनों भी ओपनिंग बल्लेबाज अब डगआउट में जाएंगे। मैच इज ऑन। दीक्षित 11 कह रही है भाई टाइगर जिंदा है और इस तरीके से नीलेश के आउट होने के बाद बैक टू बैक दूसरा विकेट लेकर एक बार मैदान में फिर से खुशियां छा गई। दीक्षित 11 का जो खेमा है खुशियों से भर चुका है। मैच में रोमांच फिर से लौट आया है, कहानी में ट्विस्ट फिर से लौट आया है और अगली जो गेंदें बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। मैदान पर ग्रैंड फिनाले आरपीएल सीजन 1 का चैंपियन बनने में बस कुछ ही देर बाकी है। ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा यस बिल्कुल, देखें कि हम किस पे कितना है दम। नरपत फ्रंट लाइन गेंदबाज है। 2 ओवर पहले की थी नरपत ने, तीसरी ओवर करने के लिए आ चुके थे। तेजी ज्यादा थी इस गेंदे में। चकमा खाफा टेस्ट, मिस टाइम शॉट, कॉटन बोल्ड आउट हुए बल्लेबाज धर्मू। दोनों भी ओपनिंग बल्लेबाज अब डगआउट में लौट चुके हैं। अब बल्लेबाजी के लिए नए बल्लेबाज भरत आ चुके हैं। नीलेश 2 और भरत अब बल्लेबाजी के लिए। नरपत फिर से एक बार तैयार, अगली गेंद लेके। फुल लेंथ की डिलीवरी, यहाँ पर ग्लांस किया लेकिन फाइन लेग में खिलाड़ी मौजूद है। फील्डिंग थोड़े से फ्लंबल हुए लेकिन इसका फायदा उठाया बल्लेबाज ने।
एक सिंगल कंप्लीट किया। भरत ने अपना खाता खोला और टीम का स्कोर पहुंचा दिया स्कोर बोर्ड के ऊपर 31 रन 31। 33 की अभी भी आवश्यकता है मुकाबला जीतने के लिए और गेंदे शेष 28 में 33 की आवश्यकता चैंपियन बनने के लिए धानिन वॉरियर्स टीम को। मैच में रोमांच लौटता हुआ, कहानी में ट्विस्ट आता हुआ 100 शेरों को वापस जगा दिया गया है। दीक्षित 11 ने कहा है कि टाइगर अभी जिंदा है। धानिन वॉरियर्स जो 2 बैक टू बैक विकेट अभी उनके गिरे हैं, हल्का सा प्रेशर में महसूस कर रहे होंगे जरूर, लेकिन जो भी हो, ध्यानीन जीते, दीक्षित 11 जीते, लेकिन जीतेगा समाज, खेलेगा समाज, जीतेगा समाज और मैच का आनंद भरपूर आना चाहिए। क्योंकि एक तरफा मैच यहाँ पर फाइनल में कोई भी देखना पसंद करेगा नहीं, लेकिन दिल की धड़कनें सभी की बढ़ती हुई। फिर से एक बार तैयार नरपत, पुल्लिन की डिलीवरी फिर से एक बार यहाँ पर, लेकिन चूके बल्लेबाज और व्हाइट का इशारा अब जके आता हुआ अंपायर द्वारा 1 रन का इजाफा और टीम के खाते में स्कोर अब जा चुका है स्कोरबोर्ड के ऊपर 32 तो बन चुके हैं। अभी भी 32 की आवश्यकता है मुकाबला जीतने के लिए। और मुझे लगता है 2 महत्वपूर्ण विकेट जाने के बाद, नीलेश और धर्मो आउट होने के बाद अब मोमेंटो थोड़ा सा बना लिया है दक्षिण 11 ने। नरपत इस जालम सिंह जी सफाले लेकर आए हैं, तीसरा ओवर लेकर आए हैं और उम्मीदें उनसे काफी है। लेफ्ट आर्म से अगली गेंद, पुल्लेन की गेंद थी, यहाँ पर सिंह टर्न जी कर दिया सफाले गेंद को जीवदानी विकेट की दिशा ज्वेलर्स में। मंच पर बता रहे 1 रन आसानी के साथ पूरा कर लिया दोनों भी बल्लेबाज ने। 1 से टीम का टोटल जा चुका है स्कोरबोर्ड के ऊपर 33 रन 33। 31 की भी आवश्यकता, गेंदें शेष है 27 गेंदों में 31 रनों की आवश्यकता चैंपियन बनने के लिए धानिन वॉरियर्स टीम को। बहुत ही कश्मकश भरा मुकाबला देखने को मिलेगा ऐसा लग रहा है, क्योंकि जो बल्लेबाज धानिन वॉरियर्स के लिए बल्लेबाजी करते थे, रन बनाते थे, वो अब डगआउट में वापस लौट चुके हैं। अब नीलेश 2 और भरत को अच्छी बल्लेबाजी करनी पड़ेगी धानिन वॉरियर्स को चैंपियन बनने के लिए। नीलेश के हर 6 के ऊपर 2100 रुपए का प्राइस दिया जाएगा मनीष सिंह जी विनायक ज्वेलर्स की तरफ से। नरपत फिर से एक बार तैयार, अगली गेंद लेके वो यहाँ पर खेल दिया इस गेंद को कवर पॉइंट की दिशा में। खिलाड़ी वहां पर थोड़े से फिसल गए थे, डीप में गेंद चली गई। 2 रन यहाँ पर पूरे भी कर लिए दोनों भी बल्लेबाज ने। शॉट तो अच्छा था ये नीलेश 2 का। काफी अच्छा मैच अब पकड़ बनाने की धीरे धीरे कोशिश करती हुई दीक्षित 11 ने। वैसे तो इस मैच को पूरा उन्होंने लूज नहीं छोड़ा था, लेकिन प्रेम के जब ओवर में 3 चौके लगातार आए थे, वहां से मोमेंटम टूटा जरूर था दीक्षित 11 का, लेकिन वापस 2 बैक टू बैक विकेट लेकर वापस मैच में एक बार पुनः लौट कर आ गए हैं। सिंगल ही आया था पिछले गेंद के ऊपर। अभी भी 30 की आवश्यकता है मुकाबला जीतने के लिए। फिर से कट करने की कोशिश, अच्छी गेंद, कमाल की गेंदबाजी, अद्भुत गेंदबाजी। हल्की सी अपील भी हुई कॉट बैन की, लेकिन अंपायर सहमत नहीं है। कमाल की गेंदबाजी, कमाल की वापसी की यहाँ पर दक्षिण 11 टीम ने। अब ऐसा लग रहा है ये मुकाबला कांटे की टक्कर, रफ एंड टफ मुकाबला देखने को मिलेगा। नरेंद्र सिंह जी दसाना की भागल वो देंगे 11,000 रुपए अगर दक्षिण 11 का कोई भी प्लेयर 3 विकेट निकालता है तो। 25 गेंदें शेष है, 25 में 30 की आवश्यकता मुकाबला जीतने के लिए धानिन वॉरियर्स टीम को चैंपियन बनने के लिए। और ये 25 गेंदों में 30 रन डिपेंड करने पड़ेंगे दक्षिण 11 टीम को चैंपियन बनने के लिए आरपीएल सीजन 1 में। कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे इतिहास बन जाए। देखना है डिफेंस कर पाते हैं या नहीं। अब यहां से धानिन अगर मैच जीतती है तो वही प्रशांत भाई की भाषा में न्यूज बनेगी, लेकिन दीक्षित 11 बन जाती है तो ब्रेकिंग न्यूज बनेगी। ब्रेकिंग नहीं, यहाँ पर इतिहास बनाने वाले है दक्षिण 11। गेंदबाज फिर से एक बार, अगली गेंद, और बहुत ही अच्छा शॉट, लेकिन खिलाड़ी है, लगता है इस कैच को पकड़ लिया है। और मैं तो कहूंगा यहाँ से दक्षिण 11 जीतती है तो ये कैच ने पकड़ा, ये ट्रॉफी पकड़ी है, मैच पकड़ा है। क्या केज पकड़ा भाई साहब, क्या केज पकड़ा है। यह केज नहीं है, यह मैच है। यह केज नहीं है, मैच है। पेन को देखा था, अंतिम समय तक आंखें घड़ाए रखे थे और गेंद के नीचे आकर जो केज था ही नहीं उसको केच बना लिया। और क्या जबरदस्त कैच था। मैं इस कैच को आरपीएल का नंबर 1 कैच घोषित कर दूंगा। यस, बिल्कुल टिप्स क्वालिटी में खड़े थे प्रकाश, आखिरी वक्त तक नजरें रखी, बैलेंस अच्छा बनाया और ये कैच लपक लिया। और बेहतरीन कैच ने ये मैच पकड़ा है।
ये कहा जाएगा। बल्ला का व्यवहार है। रोमांच लौट आया है फिर से। अब कमजोर दिल वाले, धड़कन वाले, जिनका हार्ट थोड़ा कमजोर है, मैच को बंद कर दे, या तो हमारी तरफ आके आंखें बंद करके अपने कानों में रुई ठूस ले। कमजोर दिल वाले इस मैच को देखे नहीं, काफी धड़कनें बढ़ गई है, मैच फुल टू फाइट हो गया है, एक साइड मैच रहा नहीं है, ग्रांड फिनाले चल रहा है। आरपीएल सीजन 1 का ग्रांड फिनाले है ये। और अब यहां से इस विकेट के जाने के बाद निश्चित रूप से प्रेशर में होगी धानीन 11। 24 गेंदे से 24 में 30 की आवश्यकता। और आइए माइक्रोफोन पर प्रशांत आदवड़े। शुक्रिया अहमद। सभी दर्शकों का खिलाड़ी का स्वागत है आरपीएल 2026 का ये जबरदस्त घमासान। अब फिलहाल 24 गेंदों में 30 रनों की जरूरत है। कांटे की टक्कर मैदान के अंदर, दर्शक काफी संख्या में मौजूद है। बल्लेबाज की बात करें तो भरत दो पर नए बल्लेबाज नरेश प्रकाश, क्या जबरदस्त कैच लपका गया था। और दर्शकों के लिए टाइम बिल्कुल, वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है। जो प्रकाश ने कैच लपका था वो बिल्कुल कमाल का था। इस ओवर की अगली गेंद हवा में उछला, ऑन साइड पर, रॉकर पर, खिलाड़ी घेर के नीचे, चरण, प्रेशर रिलीज, तस्वीर बदली, तकदीर बदली, बदली है पूरी पिक्चर। और ये लगा शानदार सिक्सर। जय हो। जय हिंद। शुक्रिया डी से। करवटे बदलता हुआ ये मुकाबला, ये सिर्फ एक मैच नहीं है बल्कि रोमांच का और मनोरंजन का पूरा पैकेज है। एम्बुलेंस की योजना में 2100 रुपया भीम सिंह जी खरवर सोनियाना की तरफ से। वाइट बॉल, स्कोर 40 रन, 3 विकेट के नुकसान पर 7वां ओवर प्रगति पर है। अब 23 गेंदों में 23 रनों की जरूरत है। फाइनल का मुकाबला कैसा होना चाहिए? फाइनल का मुकाबला ऐसा होना चाहिए। और क्या होगा, छोटा टोटल है, बड़ा बैटर चल रहा है। 2100 रुपया एम्बुलेंस की योजना में नार सिंह जी, झुंझार सिंह जी खरवर सोनियाना। धन्यवाद, साधुवाद। अब फिलहाल अंपायर का क्या इशारा? वाइट बॉल। अब दबाव बढ़ता हुआ क्योंकि ये फाइनल का मैच है। दिस इज नॉट जस्ट अ मैच बट अ कंप्लीट पैकेज ऑफ थ्रिल एंड एंटरटेनमेंट। बहुत ही जबरदस्त है, कमाल का मैच है। 23 गेंदों में 22 चाहिए। एक अच्छा बॉल प्रकाश को डालना है। रनो बॉल यहां से हो चुका है। 23 गेंदों में 22 रनों की जरूरत है। कोई बड़ा प्रेशर तो वैसे नहीं कहा जाएगा, लेकिन ये एक और वाइड छक्का खाने के बाद कंट्रोल रहा नहीं है प्रकाश का अपने ऊपर, और छक्के खाने के बाद दे दी है उन्होंने वाइड की हैट्रिक। तो आपको प्रेशर झेलना पड़ेगा। जो अंतिम समय में प्रेशर के ऊपर काबू पा लेगा वो चैंपियन बन जाएगा। प्रेशर आपको झेलना पड़ेगा। एक बहुत बड़ा मुकाबले का एक क्रूशियल टाइम है, फाइनल टाइम है, आपको प्रेशर झेलना पड़ेगा। 9:45 का समय भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। और प्रेशर जो है बिल्कुल इस वक्त गेंदबाज के ऊपर है। यंग खिलाड़ी है मैदान के अंदर प्रकाश ने आकर जो छक्का लिया था उससे एक बार तो मैच फिर से पलटी खाता है। कभी करवट ले लेता है, कभी प्रकाश एक अच्छा कैच ले लेता है, और कभी भरत छक्का लगा देता है। तो मैच, भाई क्या मैच चल रहा है। बिल्कुल, प्रकाश नया प्रकाश करेगा। जय हो। ये लीजिए, एक और गिफ्ट आपके मुंह में आ गया है। ये एक मोतीचूर का लड्डू। इस बार कोई गलती प्लेयर करेगा नहीं। पता है मुकाबला बड़ा है, चैंपियन बनने की राह में। अब हम रोड़ा बनेंगे नहीं। और आया है तेज, लपक लिया है मैच। अब देखना है आगे ये रोमांच कितना और प्रेशर में आगे बढ़ पाता है। जबरदस्त आरपीएल सीजन का फाइनल है चलता हुआ। चंद्र आपके स्क्रीन पर है। बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे, ऑफसाइड पर खिलाड़ी यहाँ तैनात है प्रकाश। ये प्रकाश है, ये इस क्रिकेट का क्लास है, जबरदस्त। अगर अनिल कपूर बोलते ना तो बोलते झकास। प्रकाश शानदार फील्डिंग। अब 22 गेंदे और जीतने के लिए 21 रनों की जरूरत है। व्हाट अ मैच। दोनों टीमों के बीच कांटे की टक्कर चल रही है। मुकाबला देखने लायक है। नेक टू नेक कॉन्टेस्ट बिटवीन बोथ टीम। द मैच is worth watching। आखिरी गेंद तक, आखिरी सांस तक ये मुकाबला एक बार फिर जाएगा। लड़ेंगे खिलाड़ी, क्योंकि ये राजपूताना है तो आखिरी सांस तक लड़ने वाले खिलाड़ी। बिल्कुल साहब, ये राजपूत का खून है, हार मानेगा नहीं। चाहे वो धानेन वॉरियर्स हो चाहे दीक्षित हो, लड़ेंगे, करेंगे, मरेंगे, फिर जीतेंगे या हारेंगे उसका गम नहीं है। और
हारा वो जो लड़ा नहीं, हारा वो जो लड़ा नहीं। और इस ओवर में विकेट भी मिला, 6 भी मिला, लेकिन वाइड बहुत सारी मिल गई। और उस वाइड की वजह से जो प्रेशर है वो काफी हद तक वापस कम कर दिया है। स्कोर बोर्ड थमा हुआ ठहरा हुआ है अभी 22 में 20। एक मिस्टर एस्सा से स्कोर बोर्ड बिल्कुल बड़ा हुआ है। 22 गेंदें हैं और 20 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। लेकिन अच्छी बात यह है कि नरपत के 3 ओवर हो चुके हैं। ये धानिन के लिए एक रिलैक्स वाला होगा, थोड़ा रिलैक्सेशन ले सकते हैं। प्रकाश अपने बॉलिंग में तैयार, बल्लेबाज सामने है बल्लेबाजी करने के लिए। दशरथ रुक गए, हमारी सांसें भी यहाँ गले में अटकी हुई हैं। क्या होगा, कौन जीतेगा मुकाबला? रोमांच मोड पर है, रोमांच मोड पर है। मैच हर पल एक नई कहानी लेके आ रहा है, बन रही है कहानी। खेलना चाहते थे मिड ऑफ के ऊपर से, निगाहें कहीं पे थी, निशाना कहीं पे था, गेंद काफी नीचे रही थी, गेंद लगी थी उनके पेड़ पे जाकर, रन लेने की कोई भी संभावना नहीं। इतनी देर में एक सदी हुई गेंद मिली और उसको भुना नहीं पाए, तो मैच का रोमांच बॉल टू बॉल, बैक टू बैक अपनी चरम सीमा पर जाता हुआ मिलने वाला है कुछ ही देर में आरपीएल सीजन 1 को अपना चैंपियन। 21 गेंदें 20 रनों की जरूरत है। बल्लेबाज की बात करें तो दशरथ इस वक्त स्ट्राइक रेन पर, हवा में उछाला, लॉन्ग पर बॉडी रन पर खिलाड़ी तैनात है। 1 रन मुकम्मल किया गया, वक्त से आगे और नसीब से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। अब आपके पास गेंदे 6 से 20, 19 रनों की जरूरत है। 19-20 वाला मैच है, कुछ भी हो सकता है। कभी धूप है तो कभी छाया है, यही तो इस खेल की माया है। कभी खुशी कभी गम वाला मैच बीच मैदान पर चल रहा है। हारा वो जो लड़ा नहीं, छोटा टारगेट जरूर था, लेकिन दीक्षित 11 ने क्या कमाल की गेंदबाजी करी है, कमाल की फील्डिंग करी है। प्रकाश का वो कैच याद रखा जाएगा ये आरपीएल सीजन के लिए। और ये अच्छी गेंद थी, धीमी गेंद थी, उसको प्लेस किया है कवर की दिशा में, वहां पर खिलाड़ी मौजूद थे। 1 रन बड़ी आसानी से लेंगे। इसी के साथ ओवर की समाप्ति। तो अब यहाँ से नहीं, सॉरी 19 गेंदों का खेल, सॉरी 19 गेंदों का खेल अभी भी आना बाकी है। 18 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। बहुत ही जबरदस्त मुकाबला। 5 गेंदें हुई है। एक ड्रीम बॉल भाई प्रकाश आपको डालना है। एक अच्छी गेंद डालनी है, मैच एक बार फिर बराबर पर आएगा, मजा आएगा दर्शकों के लिए। आखिरी मुकाबला और राजपूत प्रीमियर लीग 2026 पहला संस्करण। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज प्रकाश, दशरथ जिनके ऊपर दारोमदार फील्डिंग, थर्ड मैन पॉइंट, क्या हुआ, लॉन्ग अप, ऑफसाइड पर 5 खिलाड़ी ऑडियंस और दर्शक काफी संख्या में मौजूद है। ये क्यों रुक रहे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हर गेंद के बाद रुक रहे हैं। एक अच्छे रिदम के साथ आपको गेंदबाजी करनी है। ऑफसाइड पर खेलना चाह रहे थे, एक अच्छा बॉल, डॉट बॉल है। 18 गेंदें, 18 रनों की जरूरत है। पिक्चर सुपर हिट है। आप देख रहे हैं राजपूत प्रीमियर लीग 2026 की अद्भुत कहानी, कमाल का मैच। 18 गेंदों में 18 रनों की जरूरत। कभी खुशी कभी ना जुदा होंगे हम, कभी खुशी क्या बात है, कभी क्या खुशी बात। कब वाला मुकाबला। बल्लेबाज का दम, गेंदबाज का कमाल, एक बेहतरीन क्रिकेटिंग शो। देखिए क्या हुआ था, 47 पर 2 और 46 पर 4। ये कहानी आफ्टर 7 ओवर। अब आपके पास 3 ओवर है। डीबीएन लाइव पर ये प्रतियोगिता देख रहे हैं तो सारे अपडेट आपको मिलने वाले, मजा आएगा। अब चर्चा हो रही है, पानी भी चला गया मैदान के अंदर और क्रांति, शांति में क्रांति करने का समय आ गया। प्रशांत यहाँ से क्या सोचते हैं, आपको विकेट की जरूरत है, यहाँ पर डॉट बॉलों की जरूरत है। विकेट इतना अब खास मायने रख नहीं रहा है, क्योंकि विकेट आपके पास सिर्फ बहुत कम गिरे हैं, बहुत सारे पड़े हैं, 18 गेंदे हैं। हर एक डॉट बॉल आपका यहाँ पर विकेट है। हर एक डॉट बॉल अगर आप निकालते तो आप समझ लीजिए कि आपने विकेट ले लिया। और जो दर्शकों का है ना, वो मनोरंजन देखिए आप, जैसे भारत पाकिस्तान का फाइनल मैच चल रहा हो, T20 का वर्ल्ड कप, दर्शक एक टक टकी लगा हुआ इस मैच का आनंद ले रहे हैं। बरस रहा है आनंद, बरस रहा है आईपीएल सीजन का। क्या मुकाबला, क्या सीजन गया है भाई, वाह भाई वाह। और कांति, क्या यहाँ खेल जो है वो टक मतलब टुक टुक वाला होगा या टकाटक वाला, वो देखना बहुत जरूरी है। 18 गेंदें जीतने के लिए 18 रनों की जरूरत है। जबरदस्त मुकाबला, दर्शकों का जोश इस मुकाबले में सबका दिल जीत रहा है। गेंदबाजी में परिवर्तन, प्रेम प्यारे गेंदबाजी करने के तैयार है। नरेश 1 पर खेल रहा है, दशरथ 1 पर, नए बल्लेबाज है मैदान के अंदर। आरपीएल 2026 18 गेंदे, 18 गेंदों में 18 रनों की जरूरत है। इस ओवर की पहली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी। इस बार थर्ड मैन पर खिलाड़ी है, गेंद को फील्ड किया, फुटबॉल भी खेल रहे हैं। 17 गेंदे 17 रनों की जरूरत है। व्हाट अ मैच,
व्हाट अ मैच। प्रेशर 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 जा रही थी गेंद ऑफ साइड की दिशा में छोड़ देते तो निश्चित रूप से वाइड होती, लेकिन गेंद को पकड़ा और मिल गया 1 रन। अब यहाँ से 17 गेंदे 17 रन। 17 का मतलब खतरा भी है। खतरा। और ये क्रिकेट का सबसे बड़ा त्योहार है। मैं आपको बताऊंगा इस गेंद के बाद क्या हुआ है, क्या हुआ जरूर बताऊंगा। और बढ़िया गेंद इस बार कवर की तरफ गेंद को खेल दिया। 16 गेंद 16 रनों की जरूरत है। और आरपीएल हमारे लिए त्योहार क्यों है, क्योंकि त्योहार में क्या होता है, बच्चे गुम हो जाते हैं, बच्चे नहीं मिलते। तो यहाँ भी वही हुआ है। 2 बच्चे ये क्रिकेट का सबसे बड़ा त्योहार है। 2 बच्चे हमें मिले हैं। माता पिता खो गए हैं, बच्चे मिल गए लेकिन माता पिता खो गए हैं। मैच में खो गए। कहीं पर भी हो कमेंट्री बॉक्स में आइए। अब फिलहाल भाई मैच तो चलता रहेगा, मैच का रोमांच बहुत जरूरी है, लेकिन इस बच्चे के जो माता पिता है वो जल्दी से जल्दी आकर जो भी बच्चे के माता पिता स्वीकार कर ले यहाँ पर आकर। ये वाला किसका है गौतम सिंह दसाना इनकी तरफ से दशरथ के सिक्सर के लिए अच्छा एक के माता पिता मिल गए, 5100 ये प्राइज है, इनाम है। मैदान के अंदर कमाल का मुकाबला, काटने की टक्कर। 16 गेंदों में 16 रनों की जरूरत है। माता पिता खो गए ये टूर्नामेंट देखने के लिए। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। और कांति इस मुकाबले में गेंद जा रही है थर्ड मैन बॉलर की तरफ। 2 रन मुकम्मल किए गए। क्या तीसरे के बारे में मन बना लिया, तीसरे के बारे में मन बना लिया। 7 बात 3 रन मुकम्मल किए गए और प्रेशर रिलीज हुआ है। व्हाइट बॉल, तालियां बज रही है। अब तक एक बच्चे के माता पिता नहीं मिले, एक बच्चे के मिल गए। टोटल कितना है जो भी माता पिता कहीं इस पर गेंद के ऊपर इस बच्चे के घूम गए हैं, हो गए हैं, तो पधारे और अपने बच्चे को लेके जाए। बच्चा मिल गया है, लक्ष्मण जी मंत्रमुग्ध करने वाला खेल भी चल रहा है ना, तो ये होगा। माता पिता जो है ना वो क्रिकेट का खेल देख रहे, बच्चे हमारे कॉम्बॉक्स में है। 48 4 विकेट के नुकसान पर आंकड़े क्या बता रहे हैं। अब 15 गेंदों का खेल और जीतने के लिए फिलहाल 13 रनों की जरूरत है। तो 15 गेंदों में 13 रनों की जरूरत है। ग्रैंड फाइनल है, 16 रनों की जरूरत है। 16 गेंदों में 13 रनों की जरूरत। सॉरी, ओके, ऑलराइट। देखिए ये क्या हो रहा है, हमारा कंसंट्रेशन जो है थोड़ा कम हो रहा है। माँ और पापा अपने बेटे को लेके जाइए प्लीज। टप्पा खाने के बाद थोड़ा ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, गेंद को कहते हैं पॉइंट पर हल्के हाथ से। और स्कोर की बात करें, अब 15 गेंदों का खेल जीतने के लिए फिलहाल 12 रनों की जरूरत है। 15 गेंद 12 रन, 15 बॉल पर 12 रन बनाने हैं। सामने है आपके गेंदबाज प्रेम, अपना अनुभव का इस्तेमाल करते हुए। और ये गेंद अच्छी गेंद थी, नीचे से निकल गई थी, डॉट बॉल मिली है और एक डॉट बॉल बल्लेबाज के ऊपर प्रेशर बनाएगी, आपको हल्का रिलैक्स देगी, गेंदबाज को रिलैक्स देगी, क्षेत्र रक्षण को रिलैक्स देगी। और अगर यहाँ से 2 बड़े शॉट आ जाते तो कहानी खत्म हो जाएगी, लेकिन फिलहाल प्रेम अपने अनुभव का, अपने एक्सपीरियंस का पुरजोर इस्तेमाल करते हुए जान झोंक दी है दक्षिण 11 ने इस मैच में। जी हाँ, बहुत ही जबरदस्त खेल। फुल टॉस गेंद ऑन पर खेलना चाह रहे थे, विकेट कीपर ने गेंद को गैदर नहीं किया। गेंद थर्ड मैन बॉलर की तरफ जा रही है, 4 रन। और इसी के साथ ये नो बॉल का इशारा, तोपे में ये 4 रन आपने दिए अपोनेंट टीम के लिए। पांच अपने शिखर पर है, सांसें थमी हुई है। क्या होने वाला, क्या इस मैच में कोई अब कमबैक है, क्या कोई पलटवार है। स्कोर 57, 4 विकेट के नुकसान पर 7 रनों की जरूरत है। और मैच समाप्त होने के लिए थोड़ा इंतजार कीजिए, उससे पहले आपको मैदान के अंदर नहीं जाना है। एक छोटा बाबू है जिसका नाम गणपत सिंह है, कुछ पिताजी का नाम गणपत सिंह है, तो जिनका भी हो ये बाबू लेके जाए भाई, इसके माता पिता खो गए। ये कोई बड़ा महावीर अच्छा स्ट्रोक है, गेंद को खेते अलंका पर बॉडी लाइन पर खिलाड़ी तैनात, 1 रन लेने का मौका। भाई बेटे का नाम गणपत है या पिता का नाम? पिताजी का नाम गणपत सिंह जी है। हाँ, गणपत सिंह, जहाँ कहीं भी हो पधारो। और बेटे का नाम क्या है? गणपत सिंह बोला है साहब। बेटे का नाम महावीर सिंह। तो अब सही हो गया भाई। अब फिलहाल 12 गेंदों में 6 रनों की जरूरत है और आपके पास 1 डजन गेंदे हैं, आधा डजन रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। बिल्कुल, चलिए मैच कंटिन्यू करना है, मैच को नहीं रोकना है। 12 गेंदे और 6 रन। जी हाँ, ये मुकाबला नहीं
ये तो दिलों की धड़कनें बढ़ाने वाला क्रिकेट का महासंग्राम राजपूत प्रीमियर लीग 2026 सीजन 1 पिक्चर सुपर हिट पैसा वसूल मुकाबले। हाँ बोलिए सर। पापा जी आ गए। गणपत जी आइए, आपका बेटा महावीर हमारे साथ जुड़ा हुआ है। इंपॉर्टेंट मैच है, 12 गेंदों में 6 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। एक्साइटमेंट यहाँ रोचकता चरण सीमा पर, मजा आ रहा है दर्शकों को। अब फिलहाल 2-3 विकेट चाहिए इस मुकाबले में कमबैक करने के लिए, खास करके इस मैच में दक्षिण 11 टीम को। गेंदबाजी में परिवर्तन, सज्जन दशरथ इस पक्ष साइकेरियन पर ऑन स्क्वायर पर उड़ाया आसमान की तरफ गेंद है और अभी भाग रहे, थोड़ा जल्दी भागते तो बेहतर काम होता। 5 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। 11 बॉल 5 रन। देखिए आवाज, ये हमारी परंपरा। वैसे देखिए फ्लैग, वो आवाज, मृदंग की आवाज आ रही है। 59 for 4, 9वां ओवर प्रगति पर। इस ओवर की अगली गेंद ऑफ टॉप के बाहर, गेंद 3 सुंदर स्ट्रोक पॉइंट पर खेल दिया। 1 रन देने का मौका, इस सिंगल के साथ स्कोर में बढ़ोतरी। अब जीतने के लिए 4 रनों की जरूरत है, 4 रन चाहिए। भरत जी राजपुरोहित। बिल्कुल बिल्कुल बोलो साहब। दानिन वॉरियर्स क्या आप चैंपियन बनेंगे या दक्षिण की तरफ से कोई और एक पलटवार होगा, देखना बहुत जरूरी। 4 रनों की जरूरत, 10 गेंदों का खेलाना बाकी है। बहुत अच्छी गेंद थी, रन लेना चाह रहे हैं या खतरा भी हो सकता है, लेकिन बहुत ही खराब फील्डिंग। एक शॉट दूर यहाँ से आरपीएल सीजन 1 का चैंपियन बनने से लिए लगभग। अब इस मैच में औपचारिकता ऐसी शेष रही है, गेंदें अभी बहुत सारी बाकी है। एक शॉट दूर है, दानिन वॉरियर्स चैंपियन बनने की राह पर, और इनामों का जमावड़ा उनके लिए लगभग लाख रुपए से ऊपर पहुंच चुका है। और सभी जितने भी घोषणा वाले हैं अभी अपनी अपनी जेबें ढीली करना शुरू कर दीजिए। काफी उत्साह है, सभी मेरे ऑडियंस से अनुरोध है, जब तक मैच डिक्लेयर नहीं हो कोई भी मैदान के अंदर नहीं जाए। इस ओवर की अगली गेंद कदमों का इस्तेमाल किया, कवर के ऊपर से गेंद को खेला गया। गेंद बहुत तेजी के साथ ट्रैवल, पीछा कर रहे गेंद को, गेंद नहीं रुकने वाली है। गेंद बॉलर के बाद राजपूत आरपीएल सीजन 1 और विनर की बात करें तो इस जबरदस्त शानदार टूर्नामेंट में दानिन वॉरियर्स चैंपियन। हाँ क्या बात है, ये दिवाली आ गई, दिवाली। चैंपियन चैंपियन चैंपियन। दिल थाम कर देखा था ये नजारा, हर फल था इम्तिहान, हर नमाज था करारा। आखिर में वो बाजी हमने ऐसी पलटाई कि जीत की खुशी में आज दुनिया मुस्कुराई। कांग्रेचुलेशन, वेल डन दानिन वॉरियर्स। और आखिरकार वो सवाल पूछा जाएगा, चांद पर पहला कौन चला गया था? तो पहला सीजन किसने जीता है? पहला सीजन जीता है दानिन वॉरियर्स ने। वेल डन, आउटस्टैंडिंग। बिल्कुल बिल्कुल, बड़ा परफॉर्मेंस, बड़ा, और सभी से जीवन है। छोटा बच्चा किधर है? वो डिलीवरी हो गया, जिसके माता पिता का था वहां पे डिलीवरी हो गया है। ले हो, जय हो, अरे भक्ता, वाह, बहुत बहुत बधाई हो टीम दानिन वॉरियर्स को। दानिन वॉरियर्स मिल चुका है आरपीएल सीजन 1 का चैंपियन, मुकद्दर का सिकंदर, महेंद्र बाहुबली, दानिन वॉरियर्स सीजन 1 चैंपियन। खुशी का माहौल है, जश्न मनाने का मौका है। ये देखिए खुशी, और क्या दृश्य ये। वाह वाह, ओहो, आप भूपा जी, वाह वाह। और भरत जी, इस तरह का दृश्य किसी वर्ल्ड कप में हमने नहीं देखा। क्या बात है, क्या झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। ओ वलमा, ओ एंजॉय।
भरत जी, हाँ बोलो बोलो बोलो, आया भरत जी पधार जाओ, भरत जी पधार जाओ। एक बार जितने भी खेल मंत्रालय के मेंबर वो मंच पर है, दूसरे मंच खाली करें प्लीज प्लीज, और अतिथि मंच पर है और खेल मंत्रालय के मेंबर मंच पर है, दूसरे खिलाड़ी एक बार मंच खाली करें प्लीज प्लीज। बोले सावरिया सेठ की जय।